चोरी बना दिया है कि ए ठीक है जो हो जाएगा। हवाबाजी थोड़ी है भाई ये आर्मी के एग्जाम्स। मेरे को ऐसा लगता है जितने लोग एनडीए का पेपर देने आते हैं, ठीक है तुमने पहली बार दे लिया। एनडीए ना, मिलिट्री जो भी है, मिलिट्री हर किसी के बस का खेल नहीं है। ये अच्छे से एक इंसान समझ जाए तो बहुत बेहतरीन चीज़ होगी। ये तो है भाई बिल्कुल। लोग बहुत इजी समझते हैं एकदम, बहुत ज़्यादा कि बिल्कुल ही कि हो ही जाएगा। आजकल तो बजट का बड़ा खेल चल रहा है ना। हाँ हाँ, पूरा इंस्टाग्राम सब पे बजट का ही चल रहा है। निर्मला सीतारामन को तो इनका बस चले तो कढ़ाई में पका के खा जाएं सारे लोग। और क्या, निर्मला ताई बना रखा है उन्हें। 2024 हो गया, इलेक्शंस हो गए, ठीक है। इलेक्शंस की बात बाद में करेंगे, पहले बजट की बात करते हैं। बजट में आजकल बड़ी भसड़ चल रही है जब से बजट पास हुआ है, जो आया है नया बजट। इसमें जो मिडिल क्लास है, टैक्स रिजीम है, इसका बहुत इशू चल रहा है। हाँ वही है, नई टैक्स रिजीम और ये सब। मेरे मेरे कितने सारे लोग हैं टीम में और मेरे सर्कल में, सब लोग मुझे भेज रहे हैं, देख इसने ऐसा बनाया है बजट जिससे टैक्स भरते रहो, पैसे आ नहीं रहे हैं, 3 लाख रुपए आते हैं उसमें भी इनको टैक्स चाहिए। वही, हाँ यार, मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर में तो जितनी सैलरी है उसमें से फिर टैक्स काट नहीं लो तो। कॉरपोरेट क्या, हर चीज़ की बात हो रही है, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्सेस जितने भी लग रहे हैं, टोल्स में, गुड्स जो परचेज कर रहा है इंसान उसमें। और मतलब ये जब भी फील होता है जब इंसान कमाने लग जाता है, उस ब्रैकेट में आ जाता है कि आप टैक्स पे कर रहा है। ऐसा नहीं है कि टैक्स केवल वही इंसान पे कर रहा है जो उस ब्रैकेट में आ रहा है। टैक्स कोई भी तो हर चीज़, कोई कोई पे भी कर रहा है। कमोडिटी खरीद रहे हो उसमें टैक्स लग रहा है। और जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स और डाटा होता है उसमें सबसे ज़्यादा टैक्स अब मिडिल क्लास वाला ही पे कर रहा है। हाँ। अमीर वाला तो बच जाता है कैसे भी, कैसे निकल के। फॉर्म ऑफ गिफ्ट गिफ्ट लेते हैं ये शादियों में बहुत। जैसे कुछ भी गिफ्ट दो उस पर टैक्स तो अलाउड होता नहीं है। हाँ। इनके बहुत सी सीन होते हैं इनके, तो कैसे भी बचा ही लेते हम्म। हैं, मिडिल क्लास को मैंने इतनी नॉलेज मैंने नहीं कहीं है। एक चीज़ पढ़ी थी कि कोई वीडियो देख रहा था मैं, तो उसमें उसका मॉरल ये था पूरा वीडियो का कि जो गरीब है वो तो गरीब है ही, जो पैसे वाला है नियम उसके लिए नहीं बने हैं। क्योंकि वो हाँ नियमों से निकलने का उसको सारे तरीके पता है, वो सिस्टम में एक तरह से है। ये दिखता भी जैसे है कई नहीं, बार। जैसे कि सिस्टम इन सेंस कि उसको अगर आप, जैसे तुमने देखा होगा एक इंसिडेंट हुआ था अभी बीच में कि रोड एक्सीडेंट हुआ था, पुणे उसमें वाला। उसको ऐसे लिख करके छोड़ दिया। हम्म। तो कहीं ना कहीं ये पैसे, पावर पावर है पैसे की, कि उसको इस तरह वन वे और द अदर उसको रिलीव कर दिया। अगर चलो उस पर फाइन लगाते, सपोज कितने करोड़ का फाइन लगा देते, मैक्स टू मैक्स कितने का, उससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उस पर। वो उस इंसान के लिए कुछ मैटर ही नहीं करता वो। तो जो रिच है उसके लिए पनिशमेंट पनिशमेंट नहीं है, वो पैसा दे के फ्री किसी भी तरह से, उसके पास नेटवर्किंग इतनी अच्छी है कि या तो उसके पास सिस्टम जेब में आधा, या उसके पास निकलने का दूसरा तरीका है, वो है पैसा। बच्चा जो वो मिडिल क्लास है, वो हर चीज़ में फंसता है, नियम से चलता है, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेगा, हेलमेट भी पहनेगा, चालान ना कटे, है ना। अगर चालान कट जाए वहाँ भी फिर फाइन भर रहा चालान भी तो है। 5,000 10,000। वही चीज़ है ना। और जो मार देता है इंसान को उसको केवल ऐसे लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है। और वहीं जब आती है कि जॉब्स नहीं मिल रही लोगों को, इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, और फिर जब इंसान सर पूरे हो, उसका साल का पैकेज 3 से 5 लाख है, जिसका महंगी सिटीज़ में जाके रह रहा है, वहीं सरवाइव करना है, फिर उसे पैसा बचाना है, फिर इनका टैक्सेस भी देने हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि पॉलिसीज़ में थोड़ी सी ढील दी गई है कि ढील भी इंडिया लगी जैसी और पॉपुलेशन के हिसाब से। और ऐसा नहीं है कि केवल इस मिडिल क्लास को, बाकी सेक्टर्स में भी कई सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं जिनके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते। क्यों मेरे को ऐसा लगता है कि लोग राइट विंग लेफ्ट विंग हो जाते हैं, जबकि बात हम लोगों को पॉलिसीज़ पे करनी चाहिए कि ठीक है इंसान। अब लोग कहते हैं यहाँ पे कि अरे तो तुम्हें क्या मतलब है, तुम अपनी मेहनत करो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप जब अपना वोट देके किसी गवर्नमेंट को मेजोरिटी में लेके आ रहे हो, तो वहीं ये सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप पॉलिसीज़ पर भी बात करो कि क्या गवर्नमेंट सही कर रही है, क्या गलत कर रही है। हाँ, ये काम स्पेशली ऑपोजिशन का होना चाहिए। हम्म। और ऑपोजिशन और मतलब वही है, हमारे यहाँ पार्टी तो सब है। हम्म। पर वही है, एक तरह से मेरा तो ये ब्लेम मानना है गेम कि खेलते हैं सब लोग। ब्लेम गेम एक दूसरे को खेलते हैं, हम्म। सबको पावर में आने का वो है। किसी को ये हम्म। नहीं है कि हमें ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए। ये सिर्फ जब आएगा जब रैलीज होंगी कि हम्म। हम ये कर देंगे वो कर देंगे,
जब पार्लियामेंट में तो सिर्फ इनकी बहस होती है कि ये पार्टी बस उठे नहीं, ये रिजीम ना लेके आए, ये पॉलिसी ना लेके आए, चाहे वो अच्छी या बुरी, उनसे उसे कोई मतलब नहीं है। हम्म ये रहता है इनका। और एक दूसरा इफेक्ट हम देख भी सकते हैं ना, ये वाला मेजोरिटी वाला। हम्म मेजोरिटी नहीं मिली तो इनने पूरी हेल्प ली, बिहार नीतीश कुमार, हम्म और ये आंध्र प्रदेश, ये जितना भी मतलब पूरा हम्म इलाका पूरा साउथ का, जिनसे भी हेल्प ली इन लोगों ने, पूरी पार्टी ने, तो वो हम्म क्लियर दिख रहा है उनको कितना फंड अलॉट हुआ है। हर बार इतना नहीं होता था जब, हम्म तो उसका भी फिर दिखता है ना कि और पॉलिसीज में फिर नहीं जाएगा। जैसे हम्म बिहार को अलॉट कर दिया, वहाँ पुल का पुल उठ जाता है। हाँ मतलब रोड्स चली जाती हैं, हाँ, रोड चली रेलवे जाती ट्रैक्स है। चले जाते हैं। तो मस्त, अच्छा अभी मुझे। रिसेंटली टोटल 16 ब्रिजेस गिरे हैं बिहार में, अभी लास्ट 2 महीने में। तो तो वही है, सही है उनका। अब मतलब जैसे उनने सपोर्ट दिया है, हम्म वैसे ही उन्हें इतने रुपए दे दिए हैं, अब आराम से 5 साल निकलेंगे इनके हम्म, भी। ये चीज़ अच्छी करी, इलेक्शंस की बात मैं करूँगा, बहुत ज़रूरी चीज़ थी ये। वही है ना, इसका मतलब एक तरह से इम्पैक्ट दिखेगा और मेजोरिटी को। कहाँ दिख रहा है तुझे? एक तो बजट पे दिखा क्लियर, और दूसरा अभी ये जो नई पॉलिसीज या फिर कोई भी मतलब कुछ भी अगर पार्लियामेंट में लाना चाहेंगे, हम्म राज्यसभा में तो जैसे पता ही होगी कि मेजोरिटी इनने लूज कर दी है। हम्म तो वो ये इनका हर चीज़ पे दिखेगा, जैसे कोई भी पॉलिसी लाना चाहेंगे, हम्म तो सबको पता है सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, मतलब बहुत सारी टाइप की मेजोरिटी होती है, वो लेनी होती है, जब जाके वो होता है, तो उसका मेजोरिटी और इस पर पूरा असर पड़ता है। जितने भी लोग अपने हैं, किसके कौन से कितने हैं। हम्म और ये जो दूसरी अपोजिशन बोलती रहती है कि हम सरकार गिरा देंगे या कर देंगे, तो बहुत माइन्यूट डिफरेंस है गिराने और उसमें भी। अगर इधर से उधर थोड़े बहुत लोग भी हुए ना, हम्म। बहुत जल्दी हो जाएगा ये काम, अगर काम सही नहीं किया या फिर लोग अगर इधर उधर हुए तो। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ है, जब से कोalition गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, ये एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है इंडिया के लिए। बजाय कि लेफ्ट विंग, राइट विंग, बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी पार्टी के अलावा, जिस ट्रैक पे इस समय इंडिया है, मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मैं चाहता था कि इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट मिलनी चाहिए थी जो मेजॉरिटी में हो। 2014 में गवर्नमेंट मेजॉरिटी के साथ थी। फुल पावर में थी। 2019 के इलेक्शंस में बीजेपी सिंगल पार्टी थी जो मेजॉरिटी होल्ड कर रही थी, 303 सीट्स थी शायद। पूरा। गवर्नमेंट डिसीजंस लिए हैं, बहुत पावरफुल डिसीजंस लिए हैं, लेकिन जैसा क्लेम कर रहे थे कि 2024 के इलेक्शंस के बाद हम बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेंगे, हमने पिछली पॉडकास्ट में बात करी थी पीओके से रिलेटेड, कि जिस तरीके से मोमेंटम चल रहा है पीओके का, हमें लग रहा है कि चीज़ बहुत पास आती जाती दिख रही है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि सितंबर अक्टूबर तक हमको कुछ इस पे मेजर डिसीजंस दिख जाएं। अब वो होते हुए नहीं दिख रहे हैं। कोलिशन गवर्नमेंट, मुझे भी फील होता है जैसा तुमने कहा कि शायद ये गवर्नमेंट गिर सकती है। अब लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, पॉलिटिक्स में किसी का कोई भरोसा नहीं है, स्पेशली जिसका सपोर्ट मिलके गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, उस इंसान का तो बिल्कुल भरोसा नहीं है क्योंकि हाँ। उसने पिछले 5 साल के अपने टेन्योर में 12 बार सीएम जो बन चुका है, उसका कोई भरोसा नहीं है। और इस चीज़ का मुझे फील होता है कि डिसीजन मेकिंग में कई सारी चीज़ों में असर हो रहा है। सबसे पहले मैंने बोला जैसे पीओके, दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि जो चाइना से, एलएसी से रिलेटेड, एलओसी से रिलेटेड जो चीज़ें थी, इलेक्शंस के बाद जिस तरह का इन्फिल्ट्रेशन पीक पे चल रहा है इस समय, मई के बाद जून में जब से गवर्नमेंट फॉर्म हुई है तब से अब तक जुलाई एंड आ रहा है, और बहुत ही रेडिकलाइज तरीके से चीज़ें आ रही हैं निकल निकल के, किस तरह से टेररिज्म बढ़ रहा है। ये सबको पता है, जो एनालिस्ट हैं, जो समझदार लोग हैं, कि फंड चाइना कर रहा है, किस तरफ से टेररिस्ट आ रहे हैं, कहाँ से मॉड्यूल एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन इस तरीके से पीक पे हो रहा है कि ऐसा फील हो रहा है कि गवर्नमेंट एक्शन लेने में वीक पड़ रही है। क्योंकि आर्मी कभी भी, आर्मी पे कभी डाउट नहीं करा किसी ने भी, आर्मी के इंटेंट पे, किसी कैपेबिलिटीज़ पे। आर्मी हमेशा से बेस्ट रही है, एयरफोर्स और नेवी हमेशा से बेस्ट रहे हैं अपने में, इंटेलिजेंस बेस्ट रही है। लेकिन अब जा करके इलेक्शंस के बाद ये जो गवर्नमेंट नई बनी है, नई इन सेंस जो कैरी फॉरवर्ड हुई है, इसमें वो डिसीजन मेकिंग जो है वो उस तरह से नहीं दिख रही है। और जिस तरह से अपने जो जवान शहीद हुए हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ ये होता जा रहा है, और इसका मुझे ऐसा लग रहा है कि गड़बड़, बहुत ज़्यादा गड़बड़ लग रही है।
हाँ, पिछले कुछ दिनों में देखे तो ना, मतलब बहुत ज़्यादा वो दिख रहा है कि देखते हैं कि मतलब पहले इतना नहीं था। इलेक्शन से पहले या फिर 1 साल तक मान सकते हैं कि मतलब जिस जो इस अभी लेवल पे है उससे थोड़ा शांत था माहौल। और अब तो बहुत अंदर तक हुए जब से ये रियासी अटैक और ये हुआ है पूरा। उसके बाद तो मतलब अभी कुछ दिन पहले की बात है, 1-2 हफ्ते पहले की, एकदम जस्ट हमारे जो मतलब आर्मी के जो पोस्ट थी या फिर जो पूरा वो था, मतलब एक तरह से पूरा, एक तरह से मतलब जहाँ पे ठहरे हुए थे वहाँ तक अंदर तक घुस के आ गए थे ये लोग। वहाँ पे पूरा बहुत इनकाउंटर चला है, अभी भी वहाँ पे ऑपरेशन चल रहे हैं हाई पूरा, अलर्ट पे है इस समय हाई जम्मू अलर्ट पे है कश्मीर। पूरा। मतलब रियासी किलिंग्स के बाद पूरा बहुत ज़्यादा वो चल रहा है सीन। जब ये अटैक हुआ था तब उसके बाद तो बहुत ज़्यादा हुआ है। और उसको बोल सकते हैं कि मतलब हर साल होता था, वो सिक्योरिटी रहती थी, सब चीज़ रहती थी। पर एक तरह से इसको भी छोटा मोटा या फिर कैसे भी कह लो इंटेलिजेंस फेलियर तो कह ही सकते हैं कि पब्लिक पे अटैक होना इतना इजीली वो नहीं है, वैसे भी इतनी हाई प्रोफाइल एरिया में। इस पे मैं एक, मुझे ऐसा लगता है कि थ्योरी मेरी एक चीज़ है, मैं उस पर आऊँगा बाद में, कि जो चाइना का, पाकिस्तान का जो पूरा एंगल चल रहा है उसमें इंडिया वीक पड़ रहा है, और इस बारे में बात नहीं हो रही है एक्सपर्ट लेवल पर भी, ना गवर्नमेंट लेवल पे। डिप्लोमेसी भी इस तरह की चल रही है कि चाइना अगर ये वो क्लेम करता है कि ये हमारी टेरिटरी है, तो अब इंडिया केवल काउंटर में ये बोल रहा है कि अगर चाइना केवल नाम चेंज कर रहा है तो हम भी नाम अपना ये रख के, मतलब काउंटर में उस तरह की चीज़ें नहीं हो रही जिस तरह से पहले हो रही थी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गवर्नमेंट है ये ऐसे ही चलता रहा तो या तो डिसीजंस 5 साल नहीं ले पाएगी, और फिर ये कोलैप्स होनी गारंटी है। और अगर ऐसे डिसीजंस लेगी तो क्या पता, जैसे तुमने कहा कि राज्यसभा में जिस तरह से डाइल्यूट हो गई है ये, उस तरह से लोकसभा में भी बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि वही है ना, कोalition पे यार भरोसा नहीं कर सकते पूरा सब पे, हम्म किसी पे मतलब इतना क्योंकि इजीली हाँ, नहीं हो जब सकती। गवर्नमेंट फॉर्म होने वाली थी उस टाइम पे भी था कि शायद जब पीवी नरसिम्हा राव के टाइम की भी शायद जो गवर्नमेंट थी वो भी कोalition गवर्नमेंट थी। हम्म। तो वो एरा वापस आ गया है, क्या स्टेबलाइज हो पाएगी ये गवर्नमेंट, नहीं। और इसका इम्पैक्ट हर चीज़ में दिखेगा, शेयर मार्केट में दिखेगा, आने वाली ग्रोथ पे दिखेगा, हर चीज़ पे दिखेगा, इकोनॉमी पे भी दिखेगा। और ये जो बात थी कि रियासी वाली, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में अब जो इन्फिल्ट्रेशन था, जैसे हमने काफ़ी बातें करी हैं उस पॉडकास्ट पे भी आइडियोलॉजिकल सबवर्जन से रिलेटेड जो थी, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में अब इन्फिल्ट्रेशन केवल बाहर की नहीं है, इंटरनल ज़्यादा ग्रो हो चुकी है। और वो इंटरनल ऐसे कि पाकिस्तान के थ्रू, पीओके के थ्रू टेररिज्म फैल रहा है, अभी भी आ रहा है, बहुत पीक पर हो रहा है। चाइना अपने तरीके से डिप्लोमेटिकली कर रहा है चीज़ों को, अरुणाचल की साइड इस तरफ से। थोड़ा सा नीचे आओगे तुम तो बांग्लादेश से जो इमिग्रेंट्स का कंटिन्यूसली वेस्ट बंगाल में से जो आ रही है, और ये कहाँ जा रही है, वेस्ट बंगाल से लेकर के तेरे उत्तराखंड, ऊपर हिमाचल, जितने भी जम्मू कश्मीर तक का जो रूट है, नॉर्थ ईस्ट बेल्ट पूरी, उसमें इतने केसेस आते हैं रोज कि आज ये यहाँ पकड़ा गया इलीगल इमिग्रेंट। यूपी में भी कितने केसेस आए हैं कि पुलिस ने पकड़ा है इलीगल इमिग्रेंट्स को। और ये जो पूरी नॉर्थ ईस्ट की बेल्ट जा रही है, इसमें आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आती है कि बांग्लादेशी रोहिंग्यास पकड़े गए हैं। दिल्ली में कोर बन चुका है। दिल्ली में तो पूरा वो दिल्ली में जो राइट्स हुए थे 2000 शायद 20 में थे, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कब थे, हाँ, अरे 19 उसमें तो इसी बहुत सीन टाइम हुआ पे। था। उस टाइम पे लोगों को लगता था कि ये कौन लोग हैं दिल्ली में ही कर रहे हैं जो, लेकिन एक्चुअल में वो दिल्ली के लोग थे नहीं, वो बांग्लादेशी रोहिंग्यास थे जो इलीगल इमिग्रेंट्स वेस्ट बंगाल से लाए गए हैं। और वेस्ट बंगाल से पेनिट्रेशन हो रहा है, क्यों? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट केवल और केवल अपने वोट बैंक को प्रेफर करने के हाँ, लिए यही सेम सेम वहाँ का बात है। डेमोग्राफिक चेंज करना चाहती है। इसीलिए वो गवर्नमेंट मतलब कोई भी हम्म सवाल उठाता है ना तो इतना हम्म रिएक्ट नहीं करती इतनी हाँ, जल्दी। और ये जो चीज़ आती है कि इतने सारे जब अटैक्स बढ़ रहे हैं, तो यही रीज़न है कि उनको केवल अपने सेटलमेंट से मतलब है कि उनको रहने खाने की जगह मिल गई बस, क्योंकि वहाँ उस देश में सरवाइव नहीं कर पा रहे तो वो यहाँ आ रहे हैं और वाई एक्स वाई जेड रीज़न, कुछ भी इलीगल इमिग्रेंट हैं, उनके आधार कार्ड बन जाता है यहाँ पे आकर के, कोई उनको रोकने टोकने वाला नहीं है। फिर जब बातें आती हैं कि टेररिज्म इस तरह का हो रहा है रियासी में, कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, क्यों हुआ? कि जब इस तरह के इमिग्रेंट्स पहले ही मौजूद हैं तो कैसे भी उनको रेडिकलाइज करके, कैसे भी करके ये एक्ट करवाया जा सकता है।
कि जो काम पीओके से पहले हो रहा था अब वो वेस्ट बंगाल के थ्रू होकर के बहुत सिंपल तरीके से हो रहा है। हाँ कह सकते हैं इसे भी, पर इनका ये बहुत मतलब ये रोहिंग्यास वाला सीन तो दिल्ली तक आ क्योंकि गई। रोहिंग्यास पे किसी का कंट्रोल नहीं है ना, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। मॉनिटर आप उस चीज़ को कर सकते हो जो बॉर्डर से आ रही है, जो एलएसी से आ रही है, एलओसी से आ रही है, या फिर जो नीचे साउथ से आ रही है, ठीक है, या बॉर्डर एरियाज जितने भी हमारे वहाँ से आ रही है। जो इमिग्रेंट अंदर पहले से बैठा हुआ है तो मुझे उसका माइंडसेट ही नहीं पता क्या है। और वो ये ना फिर अंदर से इन्हें सपोर्ट मिलता है ना, सबसे मेन बात सपोर्ट ये है। वही है, अगर सपोर्ट नहीं मिले, सीए इंटरनल आया था इंटरनल पूरा, इश्यूज बहुत हैं। सीए आया था पूरा, उसकी हम्म, अभी चल रही है पूरा, मतलब उसके हिसाब से लोगों को वो करने के लिए हाँ उसके अब ऊपर जब सवाल उठाए हाँ थे जब हमने। सीए आ रही है कि एनआरसी और सीए का इम्प्लीमेंटेशन होगा, सारे जितना भी एक पूरा कम्युनिटी थी कि इससे बहुत लोगों ने बरगलाया, सरवा भास्कर थी और कितने सारे लोग हैं ऐसे, हम्म। मतलब उन लोगों की भी ये जॉब है कि केवल ट्वीट्स करो इस तरह के, पब्लिक को केवल और केवल माइंडसेट सबका चेंज करो, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होने देनी गवर्नमेंट की। लेकिन उनका ये काम था, लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग थी 2019 में, तीन मेजर डिसीजन थे, सीए, एनआरसी और जो फार्म बिल्स थे, तीनों इम्प्लीमेंट नहीं हुए आज तक। किसी किसी जगह किसी स्टेट्स में हो गया है सीए एनआरसी का, लेकिन क्या फायदा उस गवर्नमेंट को वापस पावर में लाने का जो अपनी कोर मेजोरिटी में होने के बाद भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। और ये ऐसा नहीं है कि ये किसी के अगेंस्ट में थे सारे लॉज, सुप्रीम कोर्ट अप्रूव कर चुका है कि इनकी डिमांड है टाइम के हिसाब से। जो इससे पहले जो एनडीए से पहले की जो गवर्नमेंट थी यूपीए की, उसमें भी ये प्रोविजंस थे कि ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए टाइम टू टाइम। मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट के टाइम पे था ये सब कुछ। जब बात आती है कि आपको पावर में लाया गया है, मेजोरिटी में लेके आया गया है, तो आप डिसीजन मेकिंग में लैग क्यों कर रहे हो? आप मेजोरिटी में रह के नहीं कर पाए, अब आप कोलिशन गवर्नमेंट में कर पाओगे? यही तो सीन है अब, पूरा वो तीनों बिल अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो अगर पाए हैं। गवर्नमेंट ये बोलती है कि हम नेशन बिल्डिंग में और जो इंटरनल स्ट्रेंथ है कंट्री की उसको स्ट्रांग करेंगे, इंटरनली स्ट्रांग करेंगे, एक्सटर्नली तो कर ही रहे हैं, तो आप किस लेवल पे कर रहे हो, कब कर रहे हो? फिर वो रिजल्ट नहीं दिखता। कि जब आप पावर में होने के बाद ही एक्शन नहीं ले सकते तो आप फिर इस तरह की स्टेट में रह के क्या क्या कर पाओगे? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो एक भारत का नैरेटिव था पूरा कि इंडिया को भारत वापस से रिक्लेम करना, उस नाम को, जो लोगों के अंदर जो फीलिंग थी कि हाँ ये टाइम टू टाइम ये नाम चेंज होकर शायद इंडिया का नाम भी भारत हो जाएगा, वापस से अपने रूट्स पे आ जाएंगे, उन सब चीज़ों में अब इंडिया लैग करता दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये इस गवर्नमेंट की वजह से। गवर्नमेंट की वजह से फ़र्क तो पड़ेगा ही यार, वो तो क्लियर दिख रहा है कि हम्म इलेक्शन का इम्पैक्ट बजट पे पड़ा है। हम्म तो बजट जो पहले और कुछ हो सकता था, क्योंकि हम्म पहले से डिसाइडेड था कि इलेक्शन होंगे, बजट जुलाई में प्रेजेंट करेंगे, नहीं तो बजट तो फरवरी में आ जाता। फरवरी में आ जाता है, हाँ। लेकिन फिर इनका डिसाइड था, फिर इन्हें दिखा यहाँ पे तो 400 पार की चल रही है, यहाँ 300 पार हाँ नहीं हो पा 300 रही। पार छोड़ो, यहाँ तो 200-250 पार भी नहीं हुए इन पे, हाँ तो बस 242 पे शायद रह गए। 239 या 40 पे ऐसे कुछ रह हाँ गए शायद। 42 समथिंग ऐसी कुछ रह गए। वही सीन है, फिर वो क्लियर इम्पैक्ट दिख रहा है, साफ हम्म साफ बजट पे दिख रहा है, पॉलिसीज पे दिख रहा है। और हम्म अब मतलब वैसे तो कह सकते हैं कि ऑपोजिशन जितनी स्ट्रांग होती है उतना ही हेल्दी डिस्कशन हम्म होता है पार्लियामेंट में, पर हमारे यहाँ ऐसा, मेरे को ऐसा लगता है कि कह नहीं सकते, हम्म क्योंकि ऑपोजिशन देश के हित में ना सोच के वो अपने हित में ज़्यादा सोचते हैं वो लोग, कि इस गवर्नमेंट को गिराएं कैसे, हम्म ताकि हम लोग उसमें आए और हम लोग फिर देखें अपने तो हिसाब से। तो ये भी देखो कि अपोजिशन वो काम सक्सेसफुली कर रहा है और पब्लिक हो रही है। हाँ पब्लिक इन्फ्लुएंस हो जाती है इनसे, मतलब बहुत जगह देखो। एक सिंपल था एग्जाम्पल के अयोध्या वाला, कि अयोध्या में यूपी गवर्नमेंट ने एक्सेस में डेवलपमेंट करा, नो डाउट, तब भी वहाँ का जो एमपी एमएलए जो भी खड़ा हुआ था वो हार गया वहाँ से कैंडिडेट। इससे दो चीज़ निकलती है, अब लोग एक्सक्यूज लगा रहे हैं कि वो एक अच्छा कैंडिडेट नहीं था, ठीक है कंसिडर कर सकते हो आप, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए कि कहाँ उस सिटी में कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ और फिर एकदम से इतना डेवलपमेंट हुआ, तो मेरे को पर्सनली लगता है कि यार वहाँ की पब्लिक को थोड़ा सेंसिबली काम करना चाहिए था। और जैसा मतलब देखिए ना हम्म, डेवलपमेंट और उसके अकॉर्डिंग तो फिर बीजेपी को हम्म, मतलब जीतना चाहिए था उधर से। हाँ लेकिन साफ साफ हो गया कि इंडिया में डेवलपमेंट से पावर नहीं मिलेगी। हाँ बिल्कुल कि ये तो क्लियर है, डेवलपमेंट के एक बेसिस पे। गांव है कोई, नाम नहीं पता मुझे उसका, बहुत इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन ये बहुत आया था कि ये कोई ऐसा गांव है कि जिसमें
1000 1500 समथिंग लोग रहते हैं, और वो पूरी जो गांव है, वो पूरी जो उसकी पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम है कम्युनिटी की। वहाँ पे एक भी हिंदू नहीं रहता, ना सिख रहता। उस गांव में पीएम योजना, जो आवास घर बनाने वाली योजना जो होती है इनकी स्कीम, उसमें इतने इतने घर समथिंग बने हैं, 400 800, नंबर नहीं पता मुझे एग्जैक्ट। तो उसमें जितने भी वोट्स गए हैं उस पूरे एरिया के, उस गांव के, वो सारे नॉन बीजेपी कैंडिडेट्स को गए हैं। मतलब जो गवर्नमेंट आपको एक घर प्रोवाइड करवा रही है, जितनी भी स्कीम्स प्रोवाइड करवा रही है, उससे आपको वोट नहीं मिल रहे। तो ये दिखता है क्लियर। हम लोग अपने गांव में भी जाते हैं ना, तो कैसा रहता है कि ये हमारे खानदान का या फिर उसका उसका खड़ा हुआ है, तो हम इसे जिताएंगे। हाँ। उन्हें उससे मतलब नहीं है कि कौन पंचायत में किसने ज़्यादा अच्छा काम किया, किसने रोड बनाया है, किसी ने कुछ किया, उससे कोई मतलब नहीं। डेवलपमेंट के बेसिस से वोट अभी तक तो नहीं मिल रहे हैं। बहुत जगह मिलते भी हैं, पर मतलब मोस्ट ऑफ द सिटीज़ या फिर डिस्ट्रिक्ट तहसील कुछ भी कह वो लो। केवल मुझे एमपी में दिखता है कि डेवलपमेंट अगर हो रहा है हाँ, तो वो उसका प्रूफ पब्लिक देती है फिर बाद में कि एमपी हाँ। में कह सकते हैं। और एक जो मुझे पर्सनली ठीक लगता है कि दिल्ली का मुझे लगता है, जैसे दिल्ली में सेंट्रल लेवल पर जो अभी इलेक्शन हुए थे, हम्म। लोकसभा इलेक्शन, उसमें 7 सीट थी आई थिंक। हम्म। सातों की सातों ये अपनी बीजेपी के उसमें आई है। हम्म। पूरा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो अभी मेजोरिटी में थी उसके अंदर आई है। तो जैसे ही वहाँ पे लेजिस्लेटिव ये चलो स्टेट इलेक्शंस होते हैं, तो वहाँ पे वो आपको जिताते हैं, तो उन्हें हम्म। पता है उनकी नीड्स क्या है। हम्म। उन्हें दिखता है कि मतलब वहाँ पे कह सकते हैं कि थोड़े पढ़े लिखे लोग, या फिर कह सकते हैं कि पढ़े लिखे लोग दिल्ली में वोट्स देने कहाँ जाते हैं? वो तो वीकेंड्स मनाते हैं उस दिन, हाँ, इलेक्शन डे पे। ये भी है। वोट देने कौन जाता है? जो माइग्रेंट है। माइग्रेंट, रियलिटी यही है दिल्ली की। ये रियलिटी ये चल रही है। मुझे मेरे मौसा जी बताते हैं कि दिल्ली में वोट वाले देने वाले दिन हम कहाँ जाते हैं वोट देने। एज अ होल पूरी सोसाइटी की बात करते हैं कि वोटिंग वाले दिन सब लोग तो छुट्टी मनाने जाते हैं, एक दिन तो मिलता है छुट्टी का, उस दिन लाइन में लग के वोट देंगे। ये भी, हाँ, ये बहुत से लोगों की कह सोच रहे होती वोट है। वो देने जाता है जिसको फ्री बीज मिल रहे हैं, फ्री का पानी, फ्री की बिजली मिल रही है। ये लोग, हाँ, ये लोग मतलब अभी तो जैसे था, अब आपने धीरे धीरे बंद किया है ये, तो अब वो लोग ही, वो जो लोग पहले फ्री में मिल रहा था, अभी अभी उसी कल के आज ही न्यूज़ आई है, अगेंस्ट एस्पिरेंट्स, आंदोलन और ये कर रहे हैं। आईएएस जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो 3 बेसमेंट में डूब के मर गए, मतलब हाँ, हाँ। राव आईएएस सेंटर की वो पूरी बात है ये। वही है ना, ये लोग फ्री बीज के चक्कर में अब तुम हम्म। काम ही नहीं कर रहे हो। अब फ्री बीज जैसे जैसे होगा, फंड्स हम्म। तो चले गए ना, अब धीरे धीरे फंड्स जाएंगे। अब तुम धीरे धीरे अब उस गवर्नमेंट तो दोबारा लेके आ जाओगे, हम्म। और फिर वो फंड्स लेके अब तुम धीरे धीरे फ्री बीज बंद कर दोगे, औ- तो फिर पब्लिक को वही और लगेगा। मजाक की बात देखो ये है कि जो गवर्नमेंट पावर में है दिल्ली में, वो प्रोटेस्ट कर रही है कि हमें काम नहीं करने दे रहे। अबे तो तुम पावर में क्यों हो फिर? सीधी बात है, तो वो वो लोग। वो सारे काम करने जो अपोजिशन करती है, कि जो धरने पे बैठ गए, उनका जो मेन नेता है वो जेल में बैठा है, ठीक है। तो फिर तुम किस पावर में हो? अगर तुम रियलिटी में पब्लिक के फेवर में काम कर रहे हो, ठीक है, अगर फ्रीबीज दे रहे हो तो मैनेज कर पा रहे हो, जो कि इलॉजिकल है कि फ्रीबीज केवल किसी भी स्टेट को या एज अ कंट्री को केवल बर्बादी करेगी लॉन्ग टर्म में, ठीक है। अब वो सारे काम अपोजिशंस के करने, तो पावर में कोई नहीं है दिल्ली में इस समय। पता नहीं कैसे चल रही है गवर्नमेंट वहाँ का, कैसे दिल्ली चल का रही कुछ है नहीं दिल्ली। पता लग रहा, क्योंकि वहाँ पे देखो वही है, पहले तो फ्री बीज ने सब दी। हम्म। अब इनके मतलब जो कहना है कह लो, लोग कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जानबूझ के इन्हें फंसा हम्म। रही है, या फिर वो जानबूझ के, इतना कोई नहीं फंसा सकता यार। हम्म। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, हम्म। वो लोग प्रूव कर रहे हैं। इतना कुछ तो किया होगा जब ही हम्म। फंस रहे हैं। ऐसा है नहीं कि बिल्कुल ही एकदम फंसा देता है कोई भी किसी को। कुछ तो किया होगा, तो वही है, अब इनका पूरा वो सामने आ रहा है, इतने इतने करोड़ों का वो कर रखा है इनने। और ये जो बात आती है कि फ्रीबीज की, तो यहीं वो पॉइंट भी वैलिड होते हैं कि जो रोहिंग्यास को जो मिल रही है यहाँ पे हर चीज़ अकोमोडेट करने के लिए, फ्री में रहने को, पानी फ्री में मिल रहा है, बिजली फ्री में, तो फिर उनको कैसे भी करके किसी के भी अगेंस्ट यूज़ किया जा सकता है। ये भी एक चीज़ है जो लोग वही है नहीं कि सोचते हैं। ये तो रहता है, मतलब ये बैक ऑफ द अगर स्टेज मैं मान लो, तुझसे कुछ मान लो। बोलूं अगर मैं तुझसे बोलूं कि तू चला जा आगरा, इस स्पेसिफिक जोन में जाना, क्योंकि यहाँ पे हमारे लोग हैं, खाने पीने की चिंता नहीं, रहने की नहीं है, बस तुम्हें ये काम करना होगा उस स्टेट में जा करके। ये इसी के लिए काम आते हैं यार। देखो वही है ना, फिर घूम फिर के बात वहाँ जाते हैं कि पढ़े लिखे हम्म। नहीं है, इलिटरेट है, ये सब है। चलो किसी एक कम्युनिटी की नहीं बोल रहा मैं, कोई भी हो हम्म। सकता है ये। जैसे वहाँ राइट्स हुए थे पूरा वहाँ पे, हम्म। मतलब एकदम। नहीं तो कम्युनिटी वो जो पर्टिकुलर की कौन बात था क्या, एक आदमी जो जिसने, बांग्लादेश में सिंपल सी बात है। हम लोगों को ना ये थोड़ा सा अपने कंस्ट्रक्टिव चीज़ें बनानी पड़ेंगी थोड़ी सी,
कि बांग्लादेश में कोर मेजॉरिटी क्या है, मुस्लिम्स है। मुस्लिम है, हाँ। इमिग्रेंट कौन आ रहा है, हिंदूज और सिख तो वहाँ बचे नहीं है, मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, रोज वीडियोज आते हैं, तो माइनॉरिटी तो वहाँ बची नहीं है। और वो माइनॉरिटी इंडिया में आके ऐसे काम तो नहीं करेगी, है ना। तो सिंपल सी बात है कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोग आते हैं, इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, उनको अगर वेस्ट बंगाल के थ्रू आते हैं तो ये भी एक सिक्योरिटी लैप्स है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि वो ऐसा क्यों होने दे रहे हैं, अगर वो कोर पावर में है तो। ऐसा नहीं है कि वो इस साल ही आए हैं सारे, वो 2018-19 से चलती आ रही हैं सारी चीज़ें। इनके बारे में कोई मीडिया हाउस कुछ कुछ नहीं करता, सिक्योरिटी लैब्स के बारे में कोई नहीं बात करता। यही सेंट्रल गवर्नमेंट का सिक्योरिटी लैब्स कह लो, कुछ कह लो, मतलब कह अगर सकते हैं। आपकी सिटी में आपके घर के आसपास कोई ऐसी कम्युनिटी का है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये एज अ इंडिया का सिटीजन है कि कोई बांग्लादेशी रोहिंग्या इमिग्रेंट है। और दूसरा ये बात है कि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट भी उन्हें पता है इनका वोट बैंक कौन से उनसे आता है, कितने लाख फेक आधार कार्ड्स बनवाए, क्यों, कौन केवल लोग इन्हें वोटिंग के वोट दे लिए। रहे हैं, हाँ। कौन सी, मतलब ये वही बात हो जाएगी फिर कि कौन सी कम्युनिटी ने ज़्यादा वोट दे रही है, इनको पता है। तो वही है, फिर ये लोग भी हेल्प करते हैं। और मतलब वही है, वहाँ की सीएम तो पता ही है सबको, मतलब ये पता है कि हमें जिस कम्युनिटी से हेल्प होगी हम उसकी हेल्प करेंगे, सीधी बात यह है, चाहे अब देश का कुछ भी हो। इनका ये मानना होता है, क्योंकि ये अपने बड़े लेवल पे तो सोचते नहीं है कि इनडायरेक्ट इफेक्ट इसका कहाँ पड़ रहा है। इसका इफेक्ट लाइव दिख रहा है आजकल, फ्रांस में दिख रहा है। वहाँ अभी पे लोगों ने ओलंपिक पहले इन्हें ओलंपिक अभी करंट की न्यूज़ है, अभी मैंने फ्रेश देखा है। ऑस्ट्रेलिया की कोई टीम थी ओलंपिक की, उसकी वैन्स जो होती हैं उसमें तोड़फोड़ करी है, रॉबरी करी है उसमें। और फ्रांस का, यूरोप में, इंग्लैंड में, स्पेशली यूके में जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे या जिनको भी लाया गया है वहाँ पे, इंग्लैंड में तो मेजरली पाकिस्तान की पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, रोड्स पर, इंस्टीट्यूशंस में, हर जगह टेक ओवर कर लिया है। पहले ये बोलते थे कि माइनॉरिटी हैं हम तो हमें डेमोक्रेसी फॉलो करके, मतलब डेमोक्रेसी होनी चाहिए हमारे लिए, और जब मेजॉरिटी आ गई है तब ये शरिया या इस्लाम लाना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप का भी अभी रिसेंटली इंटरव्यू था कि मैं इमिग्रेंट्स को नहीं आने दूंगा अपनी कंट्री में। कभी बहुत सीन चल रहा है, वो अपने नैरेटिव में क्लियर है। जो जॉर्जिया मेलोनी इटली की जो पीएम है, वो उसने साफ साफ मना कर दिया कि हम अपनी कंट्री में इलीगल इमिग्रेंट्स को घुसने ही नहीं देंगे। फिर यहाँ आती है इंडिया, ये इधर के लोगों को भी, अगर अफगानिस्तान से लोग आ रहे हैं तालिबान की दिक्कत से, तो उनको भी मदद देगी हर चीज़ में। आप हर चीज इतना वासुदेव कुटुंबकम करते हो, ठीक है, तो अल्टीमेटली सफर कौन कर रहा है, इंडिया की पब्लिक कर रही है, इंडिया का जवान कर रहा है जो बॉर्डर पे है। इंडिया की नॉर्मल पॉपुलेशन जो वैष्णो देवी घूमने जा रहे हैं लोग अपने तीर्थ स्थल पे, वो लोग मारे जा रहे हैं। अमरनाथ की यात्रा जब होती है उसमें इतनी सिक्योरिटी दी जाती है। मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया, मैं लाऊंगा कभी उसको पॉडकास्ट पे, उसने बताया कि अगर एक बस अमरनाथ जा रही है उस रूट से, जहाँ जो गांव बीच में वैली में पड़ते हैं, बस के आगे 2 ट्रक आर्मी के, बस के पीछे 2 ट्रक आर्मी के, केवल एक बस को प्रोटेक्शन देने के लिए। और अगर सामने कोई रोड क्रॉसिंग है उस गांव के उस रूट पे, तो पूरी छतों पर फौजी रहेंगे, चेन से लॉक कर दी जाएंगी वो सारी जो रोड्स हैं छोटी छोटी, उधर भी ट्रक खड़े रहेंगे, पूरी सिक्योरिटी इतनी दी जाएगी जब तक वो बसेस नहीं निकल जाएंगी। एक बहुत बड़ा मेजर जो आर्मी का जो यूटिलाइजेशन है, जो मैन पावर है, वो उस चीज़ को उसमें करने में खर्च हो रही है जो बॉर्डर पे या किसी और तरीके से चीज़ों में होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोग उस एरिया में, या जिसे नक्सल कह लो, कुछ भी कह लो, वो कभी भी आके मार सकते हैं आपको। अभी भी कावड़ यात्रा होती है इंडिया में, अभी बहुत केसेस हो रहे हैं इस मंथ में कि उन पे हमला हो रहा है, कि चिकन के पीस फेंक दिए, या फिर पुलिस को सिक्योरिटी देनी पड़ रही है हिंदू फेस्टिवल्स पे। हिंदू फेस्टिवल पे तो इनका बहुत सीन रहा है, दिवाली पे पेटा जो ज्ञान देता है, होली पे देता है, ईद के टाइम पे गायब हो जाता है, बहुत इंसिडेंट न्यूज़ में भी क्रिसमस नहीं आ के टाइम पाते। पे गायब हो जाता है। अब वो नैरेटिव इंडिया की पब्लिक समझ गई है धीरे धीरे। पब्लिक समझ गई है, और ये भी लेकिन है जब ना। बात आती है कि गवर्नमेंट, ठीक है, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी हमें दिख रहा है कि ये चीज़ हमारे साथ हो रही है, लेकिन वहाँ गवर्नमेंट फिर क्या कर रही है, एक्शंस में क्या कर रही है। मेजॉरिटी में होने के बाद भी अगर आप पावरफुल डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो कि आप
बॉर्डर पे तो जो चल रहा है, जो चल रहा है, ठीक है, आप बहुत बहुत ज़्यादा टेंशन है वहाँ पे। इंटरनली इंसान सेफ नहीं है अपने फेस्टिवल्स को मनाने के लिए। आए दिन देखते हो कि उसको कितनी भी बेहेडिंग्स हुई हैं अभी, जयपुर में हुई है, मैं बहुत सारे केसेस दिखा दूंगा यहाँ पे, कि केवल इसलिए मार दिया कि इसने कृष्ण के ऊपर पोस्ट करा था। बहुत सारे, हाँ, ये बहुत सी बहुत चल रहा है, साउथ लोग में तो कहेंगे कि बहुत देखने को मिलता है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र क्या, अपने नॉर्थ में देख लो आप, नूपुर शर्मा के केस भी था, हाँ, वो उसने कोई पूरा हदीद का शांति। कोट पढ़ा था, वो कुछ गलत नहीं पढ़ा था, उसके बाद जो उसका हैदराबाद में उसका रिएक्शन दिख रहा है इंडिया में। अगर यही चीज़ किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के बारे में हो जाती, तब फिर अगर यही सेम रिएक्शन एक मेजॉरिटी कम्युनिटी देती, तो सीन कुछ अलग होता, फिर इंडिया डेमोक्रेटिक नहीं होता, कम्युनल हो जाता। तो इंडिया में यही जितनी तो हमारी डेमोक्रेसी का क्लेम करा जाता है कि इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है, नहीं है, सिर पे चढ़ के मूत रहे हो सबके सब लोग, और कैसी डेमोक्रेसी चाहिए तुमको? इन्हें ज़्यादा डेमोक्रेसी वही है ना, ज़्यादा फ्रीडम मिल जाती तो भाई वही हम्म। बात रहती है कि फिर लोगों के पास पूरी फ्रीडम है, कुछ भी कर रहे हम्म। हैं। रियासी में अटैक हुआ था, उसके बारे में कोई बड़े लोग नहीं बोल रहे, जो इंडस्ट्री से आते हैं, सिनेमा से आते हैं, या फिर जो पॉलिटिक्स में है। जब वो राफा में कुछ होता है तो वहाँ सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज और जो ये जो स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं, सब लोग स्टोरीज डालते रहते हैं। हाँ, ये सीन चला था, कितना तुम्हें हुआ वहाँ था। का नहीं पता कि उन्होंने इसराइल की पब्लिक के साथ, पॉपुलेशन के साथ क्या किया है। कुछ नहीं पता होता यार, ये तो मतलब सपोर्ट क्या कर रहे हो, केवल सिंपल दिख रहा है कि तुम्हें पैसा मिल रहा है इस चीज को पोस्ट करने के लिए, इकोसिस्टम बना हुआ है। ये क्लियर दिखता उस भी है। कंट्री का हाल जो है, वो हमारी कंट्री के लोगों को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का और नहीं फिर जब विश्वास किया बात जा आती है सकता, कि, चाहे कितना भी फिर कुछ बात कह लो। आती है कि रियासी में आप सपोर्ट कर रहे हो कि नहीं, कि इन चीज़ों पे एक्शन होना चाहिए, तो कुछ नहीं है। इंडिया, ब्लैक लाइव्स मैटर हुआ था अभी कुछ सालों पहले हाँ, उसके अमेरिका लिए में। हमारी टीम क्रिकेटिंग इंडिया, बैंड्स बांध रही है। टीम इंडिया बैठ रही है वहाँ। जब ये किलिंग्स होती है इंडिया में, ये लोग नहीं है क्या, आपके लोग नहीं है? तब आपका तो सिस्टम क्या होता है, मतलब सब दिमाग कहीं इनका चला पैसे जाता का है। वो कर रखा है, और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते, हम्म। मतलब सॉरी टू से, पर बहुत ज़्यादा मतलब इन्हें, ये जो नए नए सेलिब्रिटीज आ रहे हैं आजकल के टाइम के, हम्म। इन्हें अपने घर वालों के बारे में पता नहीं है। हम्म। मैं एक क्लिप देख रहा था, मतलब बहुत अच्छे शो की थी वो, केबीसी की शो थी। हम्म। थी कोई एक्टर की बेटी कोई थी, हम्म। उसको अपने पापा का कौन सा अवार्ड मिला है वो नहीं पता थी। मतलब क्या ही, क्या इनका फ़ायदा क्या है पोस्ट करने का। हाँ। इन्हें कुछ मतलब नहीं होता कि जवान कहाँ शहीद हो रहे हैं, क्या हो रहा है, इन्हें अपनी पार्टी से मतलब है। हम्म। इन्हें सिर्फ ड्रग डीलिंग्स में मतलब है, ड्रग पार्टीज में इन्हें वो चाहिए। हम्म। इनसे, इनको ऊपर तो बात ही करना बेकार है, इनके ऊपर बात करने का मतलब है बिल्कुल। और यहाँ फिर जो लोग इनको आइडलाइज करते हैं, हाँ, फिर वो वो है। हमारी पब्लिक की सबसे बड़ी गलती, हमारे यूथ की सबसे बड़ी गलती बोलूँगा हम्म। मैं, कि आजकल मतलब इन चीज़ों पे ध्यान ना देके अगर थोड़ी और किसी कंस्ट्रक्टिव हम्म। अच्छी चीज़ पे ध्यान देना, लोग को हमारी कंट्री बहुत आगे निकल जाए, बहुत ज़्यादा आगे निकल जाए। लोग किसी को भी फॉलो कर रहे हैं, और सबसे अगर लेटेस्ट ही तुम देख लो तो अभी बहुत ट्रेंड हो रहा है इंस्टा पे और हर जगह, खालिस्तान। नहीं कंट्रीज़ की पॉपुलेशन दिखा रहे हैं हम्म। और उनके पार्टिसिपेंट्स दिखा रहे हैं ओलंपिक्स में। हम्म। उसके कंपैरिजन में हमारे कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, मुझे अभी नंबर नहीं याद करेक्ट, हम्म। पर हमारी 1.4 बिलियन पॉपुलेशन पॉपुलेशन, होने के हाँ। बाद इतने कम पार्टिसिपेंट्स जा रहे हैं। हम्म। क्यों जा रहे हैं? हर कोई बिजी है इंस्टाग्राम पे, उन्हें सिर्फ हम्म। वीडियोस बनानी है, हर गाने पे नाचना है, ये सब करना है। उन्हें कोई मतलब नहीं है अभी बजट में क्या अभी चल रहा भी है, मैं किसमें क्या जस्ट चल अभी रहा आ है। रहा हूँ, तो मेरे को रास्ते में लोग रील बनाते दिख रहे थे, 4 लड़के। और फिर इन्हीं रील वालों के, या फिर मान लो किसी के मतलब कोई मान लो कि गांव का लोग है या फिर वो, हम्म। उनकी मान सकते हैं वो लोग, कहना है कि नौकरी नहीं है क्योंकि उनकी स्किल्स उस हिसाब से हैं, हम्म। उस हिसाब की नौकरी अभी थोड़ी कम है, वो हम्म। सरकार को करनी चाहिए, वो हम गलती है सरकार की। हम्म। बट इनका क्या मानना है, जो शहर में रह रहे हैं, हम्म। पढ़ने का इनके पास पूरा सब कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं। मैंने मैंने अक्षय कुमार का एक इंटरव्यू देखा था अभी रिसेंटली। ये जो ट्वीट्स की बात होती है ना, कि इनको सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि ये एक इंडस्ट्री बन चुकी है, ये भी एक तरह से जॉब बन चुकी है, हाँ, कि रुपए देते हैं लोग। पैसे दो, इस तरह के ट्वीट्स करो, किसी के भी बारे में डेरोगेटरी कमेंट्स कर दो, नैरेटिव्स बनाओ, फेक नैरेटिव, फैक्ट चेकिंग के तौर पर भी आजकल इस तरह के ट्वीट्स होते हैं। और फिर जैसे तुमने कहा कि रील्स बनाते हैं, तो अक्षय कुमार जैसे लोग ही जब अपनी मूवीज प्रमोट करते हैं कि रील बनाओ, ये बनाओ, तो हाँ, तुम अपने यूथ को कहाँ ले जा रहे हो? ठीक है, आप फिजिकल स्पोर्ट एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स प्रमोट कर रहे हो, आप एक अच्छे एक्टर हो, कि आपको देखकर लोग आइडलाइज करते हैं, बहुत बड़े एक्टर हो आप। मैं बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ, तुम्हें पता है ये बात, कि उन हर चीज़ अच्छी है, कि मेहनत करना, काम करना, इतनी मूवीज करता है इंसान।
पर अब जब ये बात आती है कि मैं भी देखता हूँ ऑब्जर्व कि यार ये रील्स इतनी बना के यूथ फिर इनको फॉलो कर रहा है वही चीज़ों में, फिर तुम्हारे एक पब्लिक फिगर होने का क्या मतलब अगर तुम इतना ज्ञान देते हो हर चीज़ में और फिर वही काम करते हो। एक विमल का जो बीच में बहुत चला था कि अजय देवगन शाहरुख खान और ये सब, अब अक्षय कुमार भी उसमें आ गए। ठीक है वो विमल इलायची का था, वो डिफेंड कर सकता है कोई भी किसी चीज़ को, लेकिन एक ओवरऑल वो ब्रांड तो टोबैको का ही है। आप वन वे और द इतने अदर, हमारे यहाँ है की ना। पब्लिक वही है। हमें भी, तुम्हें भी पता है हाँ कि विमल नाम मतलब कोई इलायची नहीं बोलेगा नहीं भाई, बोलेगा, हाँ। सीधी बात है। वही पब्लिक का एंगर था कि सबको पता है कि ये ठीक है इलायची का ऐड दे रहे हैं, है ना। हाँ अजय देवगन भी आज से नहीं बहुत सालों से दे रहा है, इलायची का ही देता है, वो टोबैको का नहीं देता। लेकिन आप फिर वो जो नैरेटिव है कि जाता क्या है मेन कि ये विमल टोबैको प्रमोट कर रहा है, क्योंकि कोई भी पागल नहीं है जो अजय देवगन शाहरुख खान अक्षय कुमार तीनों बड़े बड़े एक्टर्स को लेकर के एक ऐड में वाया सीजीआई कैसे भी करके लेके आ रहा है, लेकिन पैसा तो खर्च कर रहा है, पर ऐड इतने करोड़ देता है पर अपीरियंस के, बिल्कुल। और है ना। ये ना हम लोग अपनी कंट्री में ना मतलब हम्म, एक तरह से मैं बहुत लक्की मानता हूँ कि हम लोग इंडिया जैसे देश में हम्म, हैं, जहाँ हमारी मोरल वैल्यूज ट्रेडिशनल मतलब सारी हम्म, एथिक्स सब चीज़ बहुत तरीके से है। हम्म, तो ये आजकल की यूथ में ना मतलब मैं खुद ही एक नया लड़का हूँ या फिर कुछ भी कह लो, मैं भी यूथ का ही पार्ट हूँ। हम्म, बट मैं इतना मतलब प्राउड अपने आप पे है कि बहुत अच्छी मोरल वैल्यूज मुझे मिली है हम्म। कि मैं इन सब चीज़ों को ना इतना पढ़ा लिखा मान लो या फिर मतलब हाँ पढ़े लिखे तो हर कोई होता है पर जरूरी नहीं पढ़ा लिखा। क्लासिफाई कर सकते हो आप कि क्या चीज़ इस ट्रैक पर है और क्या चीज़ इस ट्रैक पर है। हाँ क्योंकि वही है ना कि नए यूथ में ना लैक ऑफ मोरल वैल्यूज बहुत ज़्यादा है। जो हमारे सेलिब्रिटीज बढ़िया है खूब है वो अपने क्रिकेटर्स भी देख लो कितना क्रिकेटर्स टोबैको देख लो, प्रमोट कर रहे हैं, वो पान मतलब मसाला के तौर पर वही है। वो अपना काम कर रहे हैं, हम्म, उनको पैसे मिल रहे हैं। हम्म, पहले मेरे घर वाले कहते थे मैं मैच देखता था खूब देखता, मैं बहुत हम्म, अच्छा मतलब क्रिकेट देखने वाला और हम्म, खेलने वाला भी बहुत अच्छा खासा रह चुका हूँ। अभी भी खेलता हूँ देखता भी हूँ। मेरे घर वाले कहते हैं कि क्या देख रहा है, उन्हें तो पैसे मिल रहे हैं तुझे क्या मिल रहा है। बट हम्म। ये चीज़ अभी मुझे समझ आती है ये कि सेम पहले मैं देखता सबके था, मम्मी पापा समझाते हैं, पहले हाँ। मैं देखता था एज अ मतलब अभी भी ऐसे ही देखता हूँ मैं। एंथुसियास्ट हाँ देखता मतलब है एक कि तरह हाँ, अपने देश को सपोर्ट करने के लिए हाँ। देखते थे हम लोग कि इंडिया खेल रही है भाई, लेकिन वो इंडिया को बैटिंग देखिए। एप्स प्रमोट कर रहे हैं हाँ जिसमें स्कैम्स हो रहे हैं, जो एज अ जो एजेंसीज हैं उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं इस तरह की जो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस होते हैं। वही ठीक है, जैसे पेटीएम फंसा था बीच में हाँ इसी वजह से, चाइना के केसेस से, है इसमें ना। क्या है कि हम लोग जैसे मतलब जो थोड़ा भी अगर हम्म, लॉजिकल लिटरेट बंदा है ना हम्म, वो तो समझ जाता है कि ये मतलब ऐड को स्किप कर देगा, इन्फ्लुएंस इतना नहीं होता। नहीं होता। लेकिन हमारे इंडिया में ज़्यादातर जनता कैसी है, रूरल हम्म, बैकग्राउंड वाली या फिर रूरल क्या नहीं यार, रूरल भी नहीं है, अर्बन वाली देख लो। अर्बन है। इस पे मैं आऊंगा, अपनी बात कंप्लीट कर। अर्बन वाली देख लो, ये इन्फ्लुएंस इतनी जल्दी होते हैं ये हम्म, लोग। विमल अगर वो खा रहा है विराट हम्म, कोहली भाई, मैं खुद बचपन में मैं अराउंड 10-11 साल का होऊंगा, हम्म, मैं देखता था सचिन तेंदुलकर एमआरएफ के बैट से खेल रहा है तो मैं भी एमआरएफ के बैट से खेलूँ। हम्म। ये रहता है, इन्फ्लुएंस सिंपल पक्का सी बात होता है, है। अक्षय कुमार है, एसिक्स के शूज पहनते हैं, ऑन शुगर हाँ टाइप। मुझे वो देखते हैं ना कि हम हाँ यार ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, जेन्युइनली अच्छे शूज हैं, तो आइडलाइज कर रहे हैं कि हम भी यही पहनेंगे, हम भी खरीद के वही पहनते हैं ना। ये गलती, पता यही है सब मैं तो चीजें बोलूँगा हैं। अगर 80। वो लोअर ऊपर करके एक साइड का लेफ्ट हाँ साइड का, लोग तो करते हैं। लोग आइडलाइज करते हैं क्योंकि वो कूल लगता है, ठीक है। लेकिन फिर जब आप ये चीजें भी करते हो तो सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी आपकी, जब आप नहीं हो तो आपको पब्लिक ने अब उतार भी दिया है नीचे। इसकी मैं मतलब ये थोड़ा ऑफ हाँ, टॉपिक है। ऑफ टॉपिक है चीज़ें, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि जब बात ऐसा कंट्री की चीज़ हो रही है हर चीज़ के बारे में, तो इस पे बात होनी भी ज़रूरी है। मैं कितने ऐसे देखता हूँ, मैं हाईलाइट नहीं कर रहा कि मेरे मिलिट्री जो फैमिलीज होती हैं उनके बच्चे मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, और भी मिलिट्री नहीं, एज अ पुलिस हो गई और सब चीज़ों से रिलेटेड है। आपके जो पेरेंट्स हैं, पापा जो हैं वो कंट्री को सर्व कर रहे हैं बॉर्डर पे या इंटरनली स्टेट में, मेहनत कर रहे हैं सब, थ्रेट से लड़ रहे हैं वो हर चीज़ में, दूर रहकर फैमिली से। तो इतनी पब्लिक डम हो गई है कि जो खालिस्तान का आजकल नैरेटिव चल रहा है, कितने सारे सिंगर्स हैं पंजाब फिल्म इंडस्ट्री से निकल के हाँ कनाडा पूरा गए हैं, बाहर से इन्हें सपोर्ट करते हैं पूरा। यूट्यूब पे प्रमोट कर रहे हैं गन्स वेपन्स माफिया और खालिस्तान का नैरेटिव सोशल मीडिया के थ्रू या ट्वीट्स के थ्रू। मेजरली मैंने लड़कियां ज़्यादा देखी हैं, लड़के तो थोड़ा सोशलाइज होते हैं तो थोड़ा बातचीत में कुछ चीज़ें निकल के आती हैं। दे आर लिसनिंग टू खालिस्तानी सपोर्टर आर्टिस्ट। बिल्कुल है यार वो ये नाम। आर्ट की कदर कर रहे हो, ठीक है। मूसे वाले के बारे में भी बोला था कि वो आर्ट की कदर, ठीक है आर्ट की कदर, लेकिन अगर कोई कंट्री के लिए
लॉन्ग टर्म में थ्रेट बन रहा है तो वो किसी टेररिस्ट या नक्सल से कम नहीं है। धीमा क्या वो, सिंपल सीधी सी बात है। बिल्कुल सीधी बात है यार, जो कोई ये अभी रिसेंटली शुभ का कॉन्सर्ट अभी कैंसिल हुआ था, अब वो कहते हैं कि पंजाब को टारगेट कर रहे हो। पंजाब कहाँ, पंजाबी, तुम पंजाब कभी चले जाओ, कितनी प्यारी जगह है, लोग इतने स्वीट हैं, लोग बॉर्डर में सर्व करते हैं, मिलिट्री में उनकी पूरी रेजिमेंट है। अगर कोई ये बोलेगा कि पंजाब को आप अलग कर रहे हो इंडिया से, क्यों, कैसे कर सकते हो आप? जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है जबरदस्ती कि खालिस्तानी कह दिया सबको, कहाँ से कह दिया? पंजाब की जो सिख रेजिमेंट है उसमें कोई कमी नहीं आई है रिक्रूटमेंट में, हर तरीके से इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ हम सेफ फील करते हैं। फिर जब ये आती है खालिस्तानी की बात तो पॉइंट आउट होंगी चीज़ें कि जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं ऐसी चीज़ को, तुम अच्छा खालिस्तान सपोर्ट कर रहे हो लेकिन जो पाकिस्तान का एरिया है खालिस्तान वाला, उसको कोई नहीं डिमांड कर रहा है उसकी। केवल इंडिया वाले पंजाब के हिस्सों को आप खालिस्तान बनाना चाहते हैं। रेफरेंडम्स कनाडा में, न्यूयॉर्क में बैठ के चल रहे हैं। तो जब थ्रेट परसेप्शन की बात आती है ना, तो थोड़ा सा इतना अवेयर पब्लिक हो जाए कि आप किसको प्रमोट कर रहे हो, किसको फॉलो कर रहे हो, हर चीज मैटर करती है। बिल्कुल हर चीज़ मैटर, मैं बोलता रहा हूँ ये इन्फ्लुएंस डम, जितने भी डम बहुत ज्यादा डम हो चुकी है पब्लिक। पढ़े लिखे होने के बात बावजूद भी, भी हाँ। लोग मतलब बिल्कुल ना, लोग इतना वो बन चुके हैं, मतलब हम्म, आलसी कह लो कुछ भी कह लो, हम्म, कि लोगों को ना सिर्फ जो कह दिया उस पर विश्वास कर हम्म, लेंगे, रिसर्च में ना कुछ करनी नहीं है, हम्म, कुछ देखना नहीं है, सिर्फ ये कह दिया कि भाई उसने ये कहा है, उसने भाई उसने मतलब जैसे मतलब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हम्म। अभी चल रहे हैं, जैसे नाम नहीं ले रहा मैं सबके। हम भी किसी ना किसी लेवल पे शायद किसी चीजों को, हाँ, हम नहीं करे कि हम बहुत साफ है। जैसे मैं किसी को पसंद करता हूँ, अगर उसने हम्म, कुछ कह दिया कि भाई उसने कहा है हम्म, बिल्कुल सही बात है, ये तुम भी हम्म, मत करो ये वो, लोग चार बंदे जो 10वीं क्लास में आजकल बच्चे पढ़ हम्म, रहे हैं खुद आके कहते हैं हम्म, कि भाई उसने कहा है, बहुत अच्छे बताता है, उसने कहा है, तो ये हम्म, नहीं करना है हमें बिल्कुल। अभी क्या इन्फ्लुएंस में मैं गलती मानता हूँ 70 से 80% हम्म, जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हम्म। कि तुम्हें इतनी सारी फैसिलिटी सब दी जा रही हैं, एक बार के लिए रूरल बैकग्राउंड की मान सकते हो, उन्हें फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही अभी एक हैं। अमृतपाल सिंह है जो अभी इलेक्शंस में लाखों वोटों से जीता है, जेल में था वो इंसान, अभी भी पता नहीं कहाँ है, जेल में है कि नहीं है, मुझे नहीं पता। वो इंसान आईएसआई एजेंट था, उसको प्लांट करके, जो बिंद्रन वाले का था उसको एज अ वो सक्सेसर बता करके पंजाब में लाकर रेडिकलाइजेशन स्टार्ट करा है। हाँ, ये मुझे जब मैंने भी सुना एनआईए था, ने फटकार लगाई है तो जो जेल में है अभी भी वो, जेल में। भागा कैसे था, बाइक लेकर के किसी जो ये जो छोटे हाथी होते हैं उसमें पकड़ा गया है शायद कहीं। तो कहाँ इसकी ये हालत थी कि ये बिंद्रन वाले का वो है कि मैं ये कर दूंगा वो, और फिर ऐसे हाल में पकड़ा गया, और फिर उसके बाद वो जीतता है इतने लाख वोटों से। यही कि तो जो सीन है। इंसान खालिस्तान का पूरी इस चीज को प्रमोट कर रहा है। एक होते हैं कि एक सबसे बड़ा मतलब ये हम्म, इलेक्शन का, अगर हम्म, स्पेसिफिक इलेक्शन की बात करें, हम्म, तो एक होता है सबसे बड़ा नेता, फिर उसके जो सपोर्टर्स होते हैं ना, हम्म, जैसे उसके नीचे जो भी काम कर रहे हैं, हम्म। कोई होता है यूथ का एम्बेसडर, कोई किसी हाँ, चीज़ का युवा एम्बेसडर, नेता। कोई बजरंग दल, हाँ, मतलब कुछ बजरंग। किसी कुछ भी कह लो, लोग हम्म, अपने आप में सब हर किसी अपने आप को नेता समझता है वो। हम्म, तो वो अपनी कम्युनिटी, जैसे एक अगर छोटा बंदा जैसे एक कॉलोनी को इन्फ्लुएंस कर रहा है ना, हम्म, ऐसे हर कॉलोनी में दूसरा बंदा हर कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वो ये बड़े नेता ना अपने ऐसे बंदे रखते हैं, ऐसे कर करके हम्म, ऐसे वोट बैंक पूरा बना ले जाते हैं ये लोग, क्योंकि सिर्फ रैली से पूरे वोट नहीं आ सकते, हम्म। ये हम भी जानते हैं, हमने भी रैली ग्राउंड खूब लेवल देखी पे है। भी। हम्म, सिर्फ रैली सुन लिया, हम्म, भाषण सुन लिया, उसका मैनिफेस्टो सुन लिया, कोई ये नहीं होता करेगा वो इसमें। करेगा, क्योंकि वही अगर याद रख जा। मैनिफेस्टो से काम हो रहे होते तो ये गवर्नमेंट इससे भी ज्यादा मेजोरिटी में आती इसके, हाँ, जिस तरह के काम इसने करें। ये तो बहुत गलत सीन चल और रहा है यार। खालिस्तान की जो बात आती है, जब हम कहते हैं ना इंटरनल थ्रेट्स की, लोगों को अपनी लाइफस्टाइल इतनी बिजी है, सबको अपनी फटी और पड़ी है, किसी हाँ, को मतलब नहीं है। एक चीज़ यार, ये पता है, ये बहुत न्यूज़ में बहुत कम आई है ये वाली चीज़, हम्म, ये हमारे मतलब जितने भी सीनियर भैया थे या जो भी थे, हाँ। मतलब स्पेशली जो डिफेंस कम्युनिटी के लोग थे ना, उन्होंने बहुत वायरल करी। क्या? एक ये सीन हुआ था अभी यहाँ से, मतलब कोई डिफेंस एस्पिरेंट था, हम्म, और वो शायद वो एसएसबी रिकमेंडेड हो रखा या नहीं हो रखा, मुझे ये नहीं पता इसकी। हम्म, पता उसका सीन क्या था, वो ट्रेन में जा रहा था, और वो पंजाब या मतलब बठिंडा कहीं से ट्रेन चल रही थी वो, उस पर जो पंजाबी कुछ नए लोग बैठे थे, हम्म, वो स्मोकिंग कर रहे थे। तो एज अ डिफेंस एस्पिरेंट हम लोग मतलब मैं खुद भी कह लो या कोई भी कह लो, या तू भी होगा, कोई भी मतलब कोई अच्छा इंसान तो यही कहेगा हम्म। कि सर प्लीज़ इस डब्बे में लोग और मत बैठे करो हैं, हाँ। दिक्कत हो रही है, स्मोकिंग मत करो।
उस बंदे को, हम्म नया बंदा था, 21-22 साल का लड़का या उससे भी कम उम्र का होगा, उसको इतना मारा और ट्रेन से फेंक दिया। ये बहुत, मतलब मेरे को अभी भी गूजबम्स आ जाते हैं इसको सुन के। ये पता वायरल नहीं हुई चीज़, लोगों ने पोस्ट किया, बहुत रिपोस्ट किया, मैंने भी किया। इस पे कड़क एक्शन, वो मतलब एक्शन लिया जाए, क्योंकि वो बंदा यार देख, अब वो बंदा ना डिफेंस में लायक ना जाने लायक बचा नहीं, क्योंकि उसकी मैंने खुद फोटो देखी, आईसीयू में बेचारा वेंटिलेटर पे पड़ा है। तो तुम ट्रेन से फेंक दोगे तो इंसान में क्या बचेगा? और पहले मारा उसे, और हम्म, वो, जितना मेरे को पता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मतलब सही भी हो सकता है, पर जितना मेरे को पता है 90% श्योर, वो पंजाब से ट्रेन चल रही थी, उसमें पंजाबी यूथ था वो। हम्म। ये बहुत, मतलब बहुत कम वायरल हुई है ये तो चीज़। पंजाब में कितने आप बीएसएफ की जो पेजेस होते हैं इंस्टाग्राम के, तुम डेली देख सकते हो कि कितने सारे ड्रग्स के और बॉटल्स पकड़े जाते हैं। जो पकड़े नहीं जाते वो कहाँ जाते हैं? वो यहाँ जाते हैं। तो ये बहुत गलत सीन लगा था मेरे को यार। देखो वो ये कि एक होता अब है पता है इस यूथ। बात से क्या मैसेज जाता है? कि पंजाबी कम्युनिटी जो है वो एग्रेसिव हो गई है हाँ, ना, एक पूरी, लेकिन आप फिर वही वाली बात है, पूरी कम्युनिटी को ब्लेम नहीं कर सकते। पूरी को नहीं ब्लेम कर सकते, सही लेकिन बात। जो वहाँ पंजाब में जिस तरह का मूवीज बन चुकी हैं कितनी सारी, कि यूथ इतना सबसे ज़्यादा ज्यादा यूथ, डाइल्यूट हो चुका हाँ, है इन सब चीजों से, ब्रेन क्लियर इन्फ्लुएंस डैमेज ये, हो चुका है कि एग्रेशन बहुत आ गया है। कोई भी गाना सुन लो, कि हाँ, हर गाने में बंदूक दिखेगी, बंदूक दिखेगी। गाड़ी दिखेगी, थार दिख रही है। मेजर गौरव आर्य जो हैं उनकी वीडियोस आती हैं कितनी, वो क्यों सिद्धू मूसेवाला के अगेंस्ट में इतना बोलते हैं, और ये शुभ हो गया इन सब के बारे में क्यों? कि आप प्रमोट क्या कर रहे हो कि ये बंदूक ये वो, तुम कह रहे कि तुम कहाँ के हो क्या अरे तुम? लोग बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं यार, मैं खुद देखता हूँ, मैं अपनी सोसाइटी की बात कर लूँ हम्म या कॉलोनी की बात कर लूँ, बच्चे इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, पता है, वो गाने गाते गाते बंदूक कर रहे हैं, डीजे पे नाच रहे हैं, हम्म। पी के नाच रहे हैं, नए नए लड़के। लोग लिरिक्स समझ गए, लेकिन लिरिक्स का हाँ, पीछे का जो मतलब होता है, किस पर्सपेक्टिव में डाली गई हैं बातें, वो नहीं पता। अपने आप को वो डॉन समझ रहे हैं बिल्कुल, गाने में वही दिख रहा है, पंजाबी गाने में यही चल रहा है भाई, हाँ, चाहे अच्छी लगे चाहे बुरी लगे किसी बुरे को, लगे, पंजाबी हाँ। गाने में यही सीन चल रहा है हम्म कि मैं डॉन हूँ, हम्म। लड़की चल रही है, मैं पहले पहले चार पहले लड़कों को पहले मार रहा हूँ। पंजाबी गानों में होता था कि लड़की और कार, ये होता था, हम्म। है ना, या मार पिटाई की बात। अब ये चीजें कम होकर के ये वाली चीजें ज्यादा उठ रही ये हैं। ज़्यादा उठ रही है, बंदूक दिख रही है, ये मतलब एक तरह से हम्म बोल सकते हैं ना कि पंजाब वाला सीन ना बिल्कुल अमेरिका जैसे या फिर कनाडा जैसा चल रहा है। वहाँ हर हम्म किसी के पास बंदूक है, यहाँ भी हर किसी के पास बंदूक है। हम्म वहाँ सिर्फ खालिस्तान इतना ऊपर नहीं जा रहा, वहाँ से बस सपोर्ट आ रहा है। हम्म हमारे यहाँ बस ऊपर ही जाया जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, यूथ भी इन्फ्लुएंस हो रहा है। यूथ को लगता है कि अब तो बंदूक आ गई मेरे पास, हम्म। गाड़ी है, बाहर सिगरेट पीते हुए चलना है, ये करना है वो करना है, बस ये चल रहा है। एनसीआर चंडीगढ़ वाला एरिया पता ही है क्या चलता है उधर, सबको पता है क्लियर, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हुई, कोई भी यूनिवर्सिटी ले लो यार, बहुत गलत सीन चल रहा है ये वाला। पर ये धीरे धीरे सुधरना तो चाहिए। पंजाबी कम्युनिटी जो अच्छी खालिस्तान। कम्युनिटी है ना पूरी, उसको एक तरह से थोड़ा कोई एजेंडा बना के, या फिर कोई एक तरह से, मतलब होता नहीं, एक तरह से पूरा एजेंडा बना के पूरा चलना चाहिए हम्म। कि इसको रास्ते पर लाए लोगों ये को। भी ये भी कितने ही जो इंटेलिजेंस से बातें निकल के आती हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, वो ये बोलते हैं कि ये एक पूरा आईएसआई का एक नैरेटिव है। कश्मीर कश्मीर तो जो कर सकते थे वो कर रहे हैं, जिस तरह से डैमेज अभी भी चल रहा है। जब तक ये पीओके का किस्सा सॉल्व नहीं होगा, जब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी लॉन्ग टर्म में। अब आते हैं उसके बाद खालिस्तान। इनके ये नैरेटिव में ही था कि पहले कश्मीर से तोड़ो, कश्मीर से नहीं टूटा, फिर उन्होंने उस टाइम पर खालिस्तान खालिस्तान बीच में बूम करा था, इंदिरा गांधी के टाइम की बात है शायद। वो क्यों करा था? वो इसलिए करा था कि उस टाइम पे केजीबी के थ्रू फंडिंग्स आती थी, वहाँ पे नैरेटिव बनाया इंदिरा गांधी की जो भी गलतियाँ थी, उस पर फिर कभी बात करेंगे। तो यही सब चीज़ें हैं कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, ये इनका प्रॉपर नैरेटिव रहा है हमेशा से। और अब जब बात आती है सारी निकल के, अभी रिसेंटली एबीसी न्यूज़ है, कोई न्यूज़ चैनल है, उसने खालिस्तान का एक वो बनाया है कि मोदी ने उसका मेरे को पूरा, मैं उसको बताता हूँ, नाम है कि एबीसी वाला तो वो है ना, ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्ट चैनल वाला। हाँ, उसने ये बोला है कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में इन्फिल्ट्रेशन करी है। हाँ, स्पाइस, उनने बोला है कि मतलब स्पाइस कि पकड़े गए हैं। मतलब इस तरह से नैरेटिव बताया है। और क्यों? कि खालिस्तान की जो कोर आइडियोलॉजी है उसको वो रोक रहे हैं। अबे क्यों नहीं रोकेंगे? चल ठीक है, अगर इंडिया ने गलत भी करा है तो क्या, अगर इंडिया जैसे जो रशिया कर रहा है कि जो नेटो, ये जो पूरी अलायंस है इनकी, उसके अगेंस्ट में अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो क्या गलत कर रहा है? और इंडिया में अगर ठीक है,
मेरे इस बेसलेस चीज़ लगी, वो जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उस पर काफ़ी डिफेंस एक्सपर्ट्स ने भी बात करी है कि बेसलेस है आदि चीज़ें। लेकिन अगर ये चीज़ हो रही है तो इससे इन्फ्लुएंस दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो जो बाहर मैसेज जा रहा है कि इंडिया क्या बनता जा रहा है, ठीक है, क्या बनना, अब इंटरनल बात आती है। इंटरनली इसको अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। जैसे तूने कहा ना कि यूथ किस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहा है, पता ही नहीं है किसी को। अब यहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्रीज बना करके इस तरह से पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस किया जा रहा है उनको। तो थ्रेट इंडिया में अब हर जगह से आ रहा है। खालिस्तान का था, कनाडा से आ रहा है, न्यूयॉर्क से, अब अलग तरीके से अब ऑस्ट्रेलिया से भी आ रहा है। हाँ जो तो देखो जो तुम्हें लगता था कि यहाँ ये पार्टनर्स हैं, वो कोई कुछ नहीं है। ये पूरा का पूरा अब इकोसिस्टम है इंडिया के मेन लिए। इनका वही है, पैसे हर तरह से आते हैं। हमारे इंडिया के लोग पढ़ाई के लिए कह लो, कुछ भी कह लो, पढ़ाई के लिए जाते हैं, वो पूरा अच्छे से रुपए रुपए कमाते हैं, वो बढ़िया तरीके से। बाहर जाके उन्हें सिर्फ ये करना होता है, उन्हें वैसे और चीज़ें एडवांटेज मिल जाती है वहाँ पे, उन्हें पैसे भेजने होते हैं। तो वो एक तरह से इनडायरेक्ट वे में इन्हें फंडिंग कितने करते ये रहते हैं। आर्टिस्ट हैं जो बाहर जाके पैसा बेचते हैं, या फिर कितने केरला में भी। ये बहुत एक बहुत ब्रॉड टॉपिक्स हैं जिनके बारे में। और लोगों को पता क्या लगता है, लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ें मिस कर जाते हैं। जैसे एक जो भी सिंगर का नाम लिया था हम लोगों ने, सिंगर जैसे वहाँ से बोल रहा है कि खालिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, तो लोगों को लगता है कि हम लोग क्या ही कर सकते हैं इसमें। अबे तुम लोग उसके गाने सुन रहे हो, इनडायरेक्ट वे में उसके पास पैसा जाएगा, जा रहा है, इनडायरेक्ट के डायरेक्ट वे में ही जा रहा है। हाँ डायरेक्ट वे में जा रहा है। हाँ, लोगों को ये पता ही नहीं होती, वो खूब मस्त उसके गाने सुन रहे कॉन्सर्ट्स हैं, में जा रहे हो, उन्हें कोई मतलब टिकट नहीं बिक रही है। है, पैसा किसके पास जा रहा हाँ है? सीधे वही पैसा वो यूज कर रहे हैं। जब जैसे जो फार्म लॉज जो अभी हाँ उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ था कितना। कितने देखे थे। अबे ठीक है, फार्मर अच्छा कमा सकता है, जी वैगन में कौन घूमता है तुम मुझे बताओ। तो वो किसान किस बात जी का। वैगन वाला प्रोटेस्ट करने आ रहा है वहाँ हाँ, पे। अगर फार्मर्स का जो पूरा वो बनता है रिपोर्ट कि इतने फार्मर्स हैं इंडिया में और इतने इस हालत में, इतने इस हालत में, ठीक है प्रॉस्पेरिटी है पंजाब में बहुत है, लेकिन जो जी वैगन और लाइन से इतनी सारी गाड़ियां, वो फार्मर तो नहीं होगा फिर। सीधी बात है, ये तो सिंपल सी clear बात है, लॉजिकल। क्योंकि कोई फार्मर अगर कितना भी प्रोड्यूस कर ले, वो इस तरह की लाइफस्टाइल अकोमोडेट नहीं कर सकता। नहीं कर सकता वो यार। एक अच्छी फॉर्च्यूनर ले सकता है, वो एक स्कॉर्पियो ले सकता है, ठीक है, पर वो इतना सेंसिबल भी है कि मैं इस तरह से प्रोटेस्ट नहीं करूंगा बेमतलब में। और कहाँ अब वो लॉज की अब डिमांड है, अब वो लॉज इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। अब लगती है कितनी ज़रूरत लग रही है उन किसानों को, बिल्कुल लग रही है। और स्पेसिफिकली उस एरिया के किसानों को ही प्रॉब्लम थी। वो एक मूवमेंट था कि किसान के लॉस को बदनाम किया जाए कि ये गलत है, और उसमें अपना एजेंडा चलाया जाए। ये कोई नहीं समझ पाया इस चीज़ को। हाँ वही और मानते हैं उससे कि भी ज़्यादा खराब बात ये थी कि गवर्नमेंट उनकी एक्सेप्टेंस कर ली, उनकी डिमांड की झुक गई गवर्नमेंट। सबसे बेवकूफ़ी ये थी उस डिसीजन की, अपीस करने के लिए, केवल ये भी केवल अपीस करने के लिए थी वही। हाँ क्योंकि उस टाइम पे नीड थी वही। उस सर्टेन कम्युनिटी को। क्योंकि उस टाइम पे शायद गुरु पर्व कुछ था, उसी दिन उन्होंने कहा कि हम ये वापस लेते हैं लॉस, आप लोग अपने अपने रास्ते चले जाओ। क्या कर सकते हैं यार, वही है इनका हम्म। खालिस्तानी सपोर्टर्स, वही है इन्फ्लुएंस। खालिस्तान अब यहाँ आती है, आजकल चल रहा है पैलेस्टीन का। वो अससुद्दीन ओवैसी जो है, वो पार्लियामेंट में उसकी तो जाके क्या ही बात करनी, वो तो ऐसे ही है। वो अपने भाइयों को लेकर के आगे यूँ कहता है कि पुलिस हटा दो, 15 मिनट में बता देंगे कौन क्या है। उसकी तो आइडियोलॉजी सबको पता है क्लियर। उस वो अकेला बंदा लड़ रहा है, अकेला ही जीत रहा है, और अकेला कौन सी कम्युनिटी के बेसिस पे जीत रहा है वो भी सबको पता है। तो उसका तो बात करना, उसके हमारी फिर ये उस पॉडकास्ट की बेइज्जती इंसान होगी। उस इंसान की तो हाँ, लेकिन उस इंसान के ऊपर एक्शंस क्यों नहीं हो रहे? वही है ना। मतलब इंडिया में कितनी डेमोक्रेसी है कि कोई एमपी या एमएलए आकर के, ये एक लॉ है इंडिया में कि आप इस तरह से किसी और कंट्री की उस चीज को, आप आर्टिकल्स हैं कि प्रॉपर अमेंडमेंट्स हैं, हर चीज है। इसके मैं ऊपर ये अभी चीज मैं पढ़ amendments के बोल चल रहा रहे हैं, हूँ, कर ये रहे मैं हैं। पढ़ हाँ के वही बोल रहा हूँ। मैं प्रूफ है कि जब जिन विष्णु शंकर जैन ने जिन्होंने इसके ऊपर केस करा है फाइल, वो प्रूफ के साथ करा है कि आप इस तरह के डेरोगेटरी कमेंट्स नहीं कर सकते। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ एमएलए एमपी ऑफ इंडिया, आप नहीं कर सकते। यू आर नॉट अलाउड टू से दिस थिंग्स। ये तो क्लियर पता लग रही थी क्यों यार। नहीं देखो, उसको? एक होता है दूसरी कंट्री को सपोर्ट करना, हाँ, एक तुम दूसरी कंट्री की जय बोल रहे हो। वो सपोर्ट करना ठीक है, आप सपोर्ट कर रहे हो, वो एक आपकी आइडियोलॉजी है, आपका एक तरह से पर्सनल चॉइस है भाई। वो आपका राइट टू चूज है, कुछ भी कर रहे हो वो आपके, वो एक अलग चीज है। लेकिन आप पार्लियामेंट में घुस करके स्पीच के टाइम पे क्या बोल रहे हो?
इंडिया के पार्लियामेंट में इंडिया की ही जनता से सपोर्ट लेके तुम नेता बन रहे हो हाँ, और दूसरी कंट्री की जय कर रहे हो। इससे लास्ट टाइम जब इन्होंने स्पीच ली थी तो थोड़ा सा था कि वो जय भीम जय नीम, वो उसके बाद वो उन्होंने कहा चलता कि है, मतलब कि जय जय माँ काली, ये ठीक है, ये हेल्दी है, ये हमारे इंडिया का ही ये पार्ट है, कल्चर तो है मान ना, सकते हैं ये हेल्दी कन्वर्सेशन है कि उन्होंने अपना ये वो रीजन करा, टू वो रीजन इन्होंने, ये ठीक है। मैटर करता है। ये तो उल्टा, ये तो फन वे में चीजें हो गई। हाँ लेकिन जब ये वाली बात आती है कि आप किस तरह से टॉलरेशन लेवल अपनी इतनी गिराते जा रहे हो कि कुछ भी एक्सेप्ट कर लोगे। ये तो बहुत गलत सीन चल रहा है यार। अभी देखो वही अभी है, रिसेंटली कुछ दिन मैंने पता सुन, मैं मतलब बहुत वैसा न्यूट्रल बंदा रहा हूँ, मैं अभी हाँ, भी न्यूट्रल बहुत हूँ। मैं किसी भी कम्युनिटी को हेट नहीं करता, हम्म, क्योंकि मुझे पता है कोई कम्युनिटी पूरी मैं हेट, मैं भी हर तरह की कम्युनिटी के लोगों के संग रोज मिलता हूँ कॉर्पोरेट जॉब्स में। क्योंकि पूरी कम्युनिटी कभी बुरी बुरा, नहीं हो हाँ, सकती, खराब नहीं हो सकती। हाँ, पर सीन वही है, हम लोग शुरू से आज़ादी से लेके अब तक या उससे पहले से देख लो, हम्म, उस कम्युनिटी का नाम बिना लिए भी लोगों को पता लग जाता है हाँ, कि आतंकवादी कौन है और कौन नहीं है। क्योंकि इन लोगों ना दूसरे, चाहे पड़ोसी देश ने कह लो चाहे किसी ने कह लो, कि इस कम्युनिटी में अच्छे लोग भी बहुत हैं। हाँ, हम लोग खूब देखते हैं, हमारे आसपास मैं मिलता दुकानें हूँ, हैं, रोज मिलता हूँ। खूब अच्छे लोग हैं, अच्छी आइडियोलॉजी रखते हैं। हम्म, पर वो ये मेजोरिटी ऑफ द वो इन्फ्लुएंस होते हैं। उसका मेन रीज़न यही है, पॉपुलेशन इनकी बहुत अच्छे लेवल पे इंक्रीज होना। वो किस वजह से? क्योंकि लिटरेट नहीं है सब लोग, एक ही रीज़न मान सकते उन्हें हैं। अपनी बेसिक एंटिटीज जो चाहिए वो नहीं पता। और इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से सारी फैसिलिटीज़ देने के बाद भी, माइनॉरिटी का स्टेटस लेने के बाद भी हाँ, अगर फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, तो भाई ये किसी की कभी गलती नहीं नहीं उठा है। सकते ना। किसी की गलती नहीं है, ये आप लोगों की ही गलती है। गलती है, हाँ, सीधी बात ये है। कि आप अपने आप को इतना इवॉल्व ही नहीं करना चाहते, हाँ, क्योंकि आप इवॉल्व अपने आप को दूसरे तरीके से करना चाहते हो। अगर आप ऐसे नेता हो कि जो दूसरे देश की जय कर रहा है उसको सपोर्ट कर हाँ, रहे हो, तो फिर जैसे हो वैसे ही हाँ, रहने और के लिए तैयार फिर हो। जब बात आती है कि आप, जो इंसान ऐसी जय कर रहा है, तो आप लोग, जो आप कम्युनिटी जिसके हो, तो आप क्यों उसके अगेंस्ट में नहीं बोलते हो? आप क्यों नहीं बोलते जब वो ये कहता है कि आप 15 मिनट में बता देंगे कि मतलब कौन क्या है, हाँ पुलिस कौन हटा क्या दो। है। तब आप लोग क्यों नहीं बोलते हो? पीस, गंगा जमनी तहजीब की बात जब आप लोग करते हो, है ना, कि जय श्री राम आपको कम्युनल लगता है, आपको डर लगता है, क्यों लगता है? जय श्री राम से किसको डर लगेगा? किसी बच्चा को नहीं बच्चा लगता। बोलता है जय श्री राम। लेकिन अगर एक सर्टेन आदमी उठ करके बीचों बीच कुछ ऐसा बोल दे, जो मैं नहीं बोलना चाहता इन सब चीज़ों को, कि अल्लाहू अकबर बोल दे, तो उसका वे ऑफ, वो जो वो है, वो अलग ही चला जाएगा। ठीक है, उसने उस इंटेंशन से बोला ही नहीं होगा, लेकिन ये सब चीज़ें उठेंगी सामने वाली इंसान के दिमाग में। क्यों? क्योंकि जब आप अपने गलत को नहीं रोक रहे हो, अपने एरिया से या अपनी लोगों के बीच में से जो बातें निकल के आती हैं, तो फिर आप सही भी हो तब भी आप कंसिडर वही किए जाओगे। बिल्कुल, कि माना देखो, अगर आपकी सोच ये भी है ना कि कोई नेता अच्छा नहीं है, हम्म, तो सीधी बात है किसी को वोट मत दो। हाँ, नोटा पे दबाव, क्लियर। बिल्कुल। तुम्हें क्यों ये लगता है कि दूसरी पार्टी तो हमारे धर्म के खिलाफ चल देगी, हम्म, या फिर ये पार्टी तो ऐसा कर देगी? हम्म, जब नहीं लग रही कोई अच्छी, तो किसी को मत दो। जरूरी थोड़ी कि अपने कम्युनिटी वाले को देके तुम वो कर दो, वो तो जीत जाएगा। हम्म, तुम तो वहीं कहीं रहोगे ना, तुम्हारा हम्म, घर तो वही है। तुम्हें क्या फ़ायदा मिल रहा है उससे? वो कुछ कर रहा है तुम्हारे लिए? मुझे तो नहीं लगता कि कर रहा है। कम्युनिटी के बेसिस पे देना हम्म। कुछ हद तक पहले सही था, बट अब लोग धीरे धीरे इवॉल्व हो गए हैं। इवॉल्व हो रहे हैं, एक सर्टेन टाइप के लोग या हाँ, एक सर्टेन कम्युनिटी के लोग, कुछ लोग वहाँ के वहीं हैं। क्योंकि पहले ये था कि एक गांव था, मतलब मान सकते थे। हाँ, जैसे एक गांव में अगर जैसे जाटों का गांव है या ठाकुरों का गांव है, हम्म, तो लॉजिकली दिखता है कि ठाकुर वाला गांव है, तो ठाकुर को देगा तो साइकोलॉजिकली वो बंदा उनके लिए काम करेगा भी। काम करेगा, हाँ, क्योंकि वो इसलिए दूसरे कम्युनिटी वाले को नहीं देंगे। हम्म, पर अब सीन वैसा नहीं है, अब लोग मिक्सअप होते जा रहे हैं बहुत। हाँ, अब सिटीज़ में भी लोग एक साथ मिलकर रह रहे हैं, एक फ्लैट पूरी हम्म, बिल्डिंग है, उसमें सारे धर्म के लोग हैं, और फिर भी आप एक ही कम्युनिटी वाले को दे दो सोच समझ के ऐसे ही कि इसको ही दे देंगे, फिर वो काम वैसा नहीं हो पाएगा जैसा आप चाहते हो। इसलिए डेवलपमेंट के बेसिस पे दो वोट, या तो इलेक्शन वाली बात आ गई फिर से वही, या तो डेवलपमेंट के बेसिस पे दो, या फिर लॉजिकली इतने पढ़े लिखे हो, दिख जाएगा आपको कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा, हम्म। उस हिसाब से वोट दो यार। ये तो मुझे ऐसा लगता है ये बातें इसलिए ज़रूरी हैं कि जब इंडिया की बात चल रही है, कि मेरे और तेरे साथ यही बात चलती है कि जो इंडिया का डिफेंस है, जो थ्रेट है, इधर उधर की चीज़ें हैं, जो जियो पॉलिटिक्स के बारे में हम बात करना पसंद करते हैं, तो जितना बाहर का बात करना ज़रूरी है, उतनी ही अंदर की ज़रूरी है। यही कुछ चीज़ें हैं जो
आगे चल के अभी इतनी इस लेवल पे भी अगर इंसान नहीं देख पा रहा तो फिर आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। मतलब आप अपनी केवल रेड़ मरवाना, आप खुद बुला रहे हो कि आओ हमें। बिल्कुल। और जो मुगल्स ने करा था वो, जो ब्रिटिशर्स ने करा था वो, अब सेम ऐसे ही होने वाला है। जो ब्रिटिशर्स वाली बात भी पुरानी हो गई, जो लंदन में हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है, अगर आप उससे भी नहीं समझ रहे हो तो आप कभी नहीं समझ सकते। बिल्कुल देखो यार, ये अगर कोई देखना चाहता है तो क्लियर दिखेगा। हम्म ऑपोजिशन है पूरी, वो सिर्फ अपना बेनिफिट देख रही है। हम्म उसे नहीं मतलब कौन सी कम्युनिटी अच्छी कौन सी क्या है। वो जिस कम्युनिटी से उसे वोट आ रहे हैं हम्म उसकी तरफ काम करके वोट खींचेगी, हम्म। और वो उनकी तरफ थोड़े बहुत ज़्यादा चीज़ें कर देगी। काम भी फ्रीबीज केवल प्रोवाइड करना हाँ, ये कि मेन बात, एक फ्रीबीज प्रोवाइड कर दो या कुछ भी कर दो। हम्म और फिर ना लॉन्ग टर्म में ना, ये अब मुझे भी पहले नहीं लगता था कि कोई कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग होके कुछ कर सकती है। हम्म पर जब मैं वेस्ट में सीन देख रहा हूँ ना अब, हम्म कि पहले तो इनने वेलकम किया था हम्म कि आइए आप हमारे देश में रहिए, खूब अच्छे से रहिए। अब वही कम्युनिटी जब हम्म वहाँ पे बैकलैश करती है ना, पूरा हम्म। सब चीज़ करती है, दंगे और ये सब। अब मुझे अपने कंट्री में भी लगता है कि अगर होता कुछ, दिख रहा है कितने दंगे होते हैं यहाँ। जो कोर, जो कम्युनिटी की जब जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस कोर जो कंट्री में रहती है उससे ज़्यादा जो इमिग्रेशन आ रही है बाहर की इलीगल, वही उससे ज़्यादा थ्रेट है। और मतलब जिसे कहते हैं ना कि इधर वे और दैट वे, वो सेम कम्युनिटी है। जो ब्रैकेट जो फॉलो हो रहा है ना, कॉमन टारगेट वही वाली बात, जैसे भी पंजाब की बात करी कि खालिस्तानी और फिर कोर जो सिख जो लोग हैं उनमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, एक ही चीज़ हो रही है। यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही सीधी है। मैंने बात है मैंने वही। कितने लोग देखे हैं, मैं सिंपल बता रहा हूँ कि मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं काफ़ी, ऑफिस में बहुत अच्छे। एक एक है जो अपना स्कूल चला रहा है, ठीक है, स्कूल मदरसा नहीं चला रहा, प्रॉपर जो प्राइमरी स्कूल होता है, जैसे एक जो स्कूल फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास, वो इंसान मेहनत करता है, सुबह जल्दी उठता है, अपना स्कूल का प्रिंसिपल है, जॉब भी कर रहा है, वो मैनेज कर रहा है, कैसे भी वो उसकी पर्सनल लाइफ है। वो इंसान रेस्पेक्टेबल है, क्यों? क्योंकि वो सही चीज़ में, एजुकेशन में मदद कर रहा है बच्चों की, ठीक है, छोटे लेवल पे कर रहा है, लेकिन वो उस तरह की चीज़ें नहीं कर रहा है जो मदरसे में बॉम्ब बनाना सिखा रहे हैं किसी को, हाँ, ये क्लियर न्यूज़ आई है थी ना। अभी साउथ की तरफ से। कितने फट जाते हैं मदरसे में ही, जो कितने मस्जिदों में होता है कि वो बॉम्ब बनाना सिखा रहे थे, वहाँ फट गए। इनका तो मेन मैं उस वही है। इंसान की रिस्पेक्ट करूंगा ना, जो जो कंट्री की वेलबींग के लिए, जो यूथ, जो सोसाइटी के वेलबींग के लिए मदद कर रहा है, जिसकी आइडियोलॉजी, हाँ। तो मैं, ये लोग पसंद नहीं है इतने, इस ब्रैकेट में आप अच्छे से बात करें, उसके बाद आपकी पर्सनल लाइफ वो ठीक है, एक एक जोन है, आप उसमें कंफर्टेबल रहो, हम अपने में रहेंगे। लेकिन मैं उसके इंसान के अगेंस्ट हूँ जिसका नैरेटिव ही वैसा है, जिसकी बोलचाल में, जिसकी एक्शंस में, तो उसके अगेंस्ट में बोलेंगे ही बोलेंगे। सीधा ये, क्योंकि वही है, किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट मत जाओ। मतलब ये नहीं बोल रहा कि अगेंस्ट जाने सिर्फ, का कोई पॉइंट नहीं है ना, आप भी वही हो, हम भी वही हैं। हाँ अगर वही लेकिन अगर इंसान। आप उस चॉइस पे आ गए हो कि अगर आप ऐसे करोगे, आपकी ये आइडियोलॉजी है, तो फिर एक सिटीजन ऑफ द कंट्री, मुझे कंट्री से बहुत प्यार है, तो मैं भी उस तरह की आइडियोलॉजी फिर रखूंगा जो आपके अगेंस्ट ही जाएगी, कंट्री के अगेंस्ट नहीं जाएगी, लेकिन आपके अगेंस्ट जाएगी। क्योंकि एज अ होल हमें नेशन के अकॉर्डिंग सोचना चाहिए बहुत बार। चाहे मतलब मान सकते हैं गवर्नमेंट काम नहीं करती, अभी जैसे बजट हम का सीन बात था। कर रहे हैं ना बजट की। बजट का सीन था, जैसे बजट का देखो वही है, हम ये बात मैं भूल गया था। कोalition गवर्नमेंट का बजट पर पूरा इफेक्ट दिखा। हम्म उसमें दिखा था कि अगर और ज़्यादा मेजोरिटी होती हम्म तो क्लियर डिफेंस बजट और बढ़ सकता था हमारा, जो कि पिछली बार से कम हुआ है। क्योंकि और जहाँ से कोई पूरा हम्म हेल्प आई है, पूरी वोट्स आए हैं, मतलब जिनने हेल्प करके गवर्नमेंट बनवाई है उन्हें पूरा कर देना पड़ेगा सब कुछ। हम्म वो ये डिफेंस बजट बढ़ सकता था, तो इनडायरेक्ट वे में ना हमारी डिफेंस फोर्सेज या सिक्योरिटी फोर्सेज किसी को भी कह लो, उन्हें इम्पैक्ट पूरा झेलना पड़ता है। हम्म पार्टीज अपने काम करती हैं, 5 साल होते हैं, हम्म चेंज होती है, हम्म लोग कम्युनिटी के बेसिस पे वोट देते रहते हैं। हम्म इन द एंड सफ़र ये लोग करते हैं। तो ये बहुत गलत सीन है। अभी जैसे पूरा हाई पीक पे चल रही है हम्म डिफेंस फोर्सेस, वहाँ पे पूरा हाई अलर्ट पे है, सब कुछ है। लोगों को यहाँ कोई मतलब नहीं है, लोग अगले दिन स्टेटस लगाएंगे। हम्म। जैसा अभी एक सर की वाइफ थी जो, उनका उनको पूरा वो गैलेंट्री अवार्ड दिया था, हाँ, तो अब लोगों ने बहुत उनका नाम था सांत्वना दिखाई। अंशुमन सिंह जो थे। उन्होंने पूरा वो दिखाया हाँ। कि ये भाई बहुत हम्म। गलत हुआ ये वो क्यों हुआ, हम ये बात आज क्यों कर रहे हैं? मेन कोर मेरा यही है कि आप अपना जब थ्रेट ही नहीं समझ रहे, आप प्रॉब्लम्स कोर को नहीं समझ रहे हो, तो ये सब चीज़ें और बढ़ेंगी।
इनका वही कोई एंड नहीं है। जैसे अग्निवीर पे लोगों ने बहुत बैकलैश किया, खूब किया, हम्म लेकिन अगर लोगों को ये नहीं दिखा कि अब ज़्यादा जैसे बजट हुआ, हम्म अग्निवीर भी अगर ले आए हो हम्म तो बजट थोड़ा बढ़ा दो, क्योंकि अब तुम्हारी इतनी सैलरी भी नहीं दे रहे हो, इतनी मतलब वो चीज़ें नहीं हो पर्क्स रही, नहीं दे रहे हो इस तरह की तो चीज़ें, हाँ। बजट बढ़ाओ कम से कम, कि हम्म आगे जाके सुधार तो हो। वो है नहीं ना, हो रहे। नहीं हो रहा। हम्म वो ये ना, वो ये डेवलपमेंट या तो लोगों को दिखे, हम्म तो लोगों को अच्छा लगता है कि भाई चलो हम्म टैक्स ले रही है पर काम तो कर रही है। हम्म जैसे नितिन गडकरी से लोग बहुत खुश होते हैं, हम्म जैसे रोडों पे काम किया है, क्योंकि वो दिखता है, मतलब विजिबल चेंज दिखता है वो एकदम, हम्म। कि हाँ काम हुआ है इन हाँ, ये सालों में। डिबेटेबल है कि कभी कुछ ज़्यादा टैक्सेस हैं या कहीं कम है, लेकिन वो एटलीस्ट हाँ दिख रहा है, ये हाँ सही तब बात है लोगों कि को ना इतना डाउट नहीं आता मन डाउट में, नहीं आता, हाँ। क्योंकि उन्हें जब दिखेगा ना, जब हम्म क्योंकि उस रोड पे वो चल रहे हैं, हम्म उन्हें लगेगा यार टैक्स भी भर रहे हैं और तब भी कुछ हम्म डेवलपमेंट नहीं दिख रहा, तब लोगों को गुस्सा आती है कि ये गवर्नमेंट तो बेकार है, ये वो हम्म टैक्स भी बढ़ा रही है, काम भी नहीं कर रहे, तो वही है ना, इनडायरेक्ट वे कोalition गवर्नमेंट का दिखेगा, हम्म जहाँ से हेल्प आई है, क्योंकि उन्हें उतना उन्हें देना पड़ेगा, क्योंकि वही है, बेसिस वही होता है। हम्म। किसी से तुम सीट ले रहे हो, एक तरह से तो खरीदते हैं, पार्टी में यही चलता है, पॉलिटिक्स में पूरा यही है, या लोग जब कितना भी कुछ हाँ, कहते जब रहे। इलेक्शंस खत्म, रिजल्ट आया था, तो ये बात उठी थी कहीं किसी ट्वीट में कि आज कितने करोड़ कहाँ ट्रांसफर हो गए होंगे, किसी को कुछ पता नहीं कुछ नहीं लगेगा, पता वही, सबके मुंह बंद करने के लिए। नहीं पता रहती, पर लोगों को थोड़ा ना लॉजिकली स्ट्रांग और या फिर इमोशनली स्ट्रांग बनना होगा। हमारे थोड़ा यहाँ पे नहीं, थोड़ा नहीं, अब ये हाई टाइम है। अब आप उस वर्ल्ड ऑर्डर में आ रहे हो कि इंडिया एक सुपर पावर बनने की कगार पे तभी पहुंच पाएगा जब आप एक इंडिविजुअल का एज अ सिटीजन आइडियोलॉजी देश के लिए स्ट्रांग होगी, वो ये थ्रेट परसेप्शन कर पाए कि क्या मेरी सोसाइटी में कौन गलत है कौन सही है, उसके अगेंस्ट एक्शन ले पाए। थ्रेट आइडेंटिफाई आसपास के लोग कि ये कहाँ का है, पूरी इंक्वायरी करें कि ये कहाँ से आया है, ये कहीं कोई इमिग्रेंट तो नहीं, क्योंकि ये बहुत कॉमन हो गया है ये। आपका कोई दूध बेचने वाला भी ये हो सकता है, ये नहीं कह बिल्कुल, रहा डाउट करो उस पर, लेकिन लोग उनको इतनी प्रायोरिटी नहीं देते, लोग इतना अवेयर ही नहीं रहना चाहते, क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया भी कहीं ना कहीं इस तरीके से रिस्पॉन्सिबल हो चुका है कि इंसान डम बन रहा है। हम्म, बिल्कुल यार कह सकते हैं वही है, पर अब जो है लोगों को तो अब सुधरने में टाइम ही लगेगा, क्योंकि इनडायरेक्ट वे में यार वही है, लोगों को अपना लेवल तो बढ़ाना पड़ेगा। लोग थोड़े बहुत मिनट के या फिर थोड़े बहुत घंटे के ऐसे दिनों के मज़े के लिए वो लोगों को पता नहीं लगता, कम टाइम निकल गया, हम्म और लोग उतना डेवलप नहीं हो पाते जितना उन्हें होना चाहिए।